अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग? तो शुरू करते हैं, चलिए। बहरहाल ऐसा हमें नहीं बोलना चाहिए, लेकिन हम बोल देते हैं कभी कभी एंटरटेनमेंट के लिए। तो दोस्तों, ये रीडिंग प्रैक्टिस है। अगर ये बुक चाहिए, यानी ये पीडीएफ चाहिए, है ना, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं। और इसके अलावा दोस्तों, कहने वाली बात यह है कि ये वीडियो उन्हीं के लिए मुफीद है, यानी फ़ायदेमंद है जो लोग बिगनर्स हैं उर्दू रीडिंग प्रैक्टिस में। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं गाइस। ये लिखा है दाल ज़बर दो और ये ज़बर र, दर। और ये खे है तो हो गया दरख, और ये ते है तो हो गया दरख्त। दरख्त मतलब पेड़। इतना है। काफ शॉर्ट फॉर्म की वीडियो, जो उर्दू अल्फ़ाबेट शॉर्ट फॉर्म है, वो तो आप देख ही चुके हैं मेरे चैनल से। ये काफ और छोटी आता है तो की बन जाता है। इतना है। फे ज़बर फ, और ये रे, फर। कोई कह रहा था मुझसे कल, हम कैसे समझेंगे कि फ़ ही पढ़ना है, फ़ी क्यों नहीं पढ़ना है। तो दोस्तों, आपका कॉमन सेंस को आप अभी जांच लेते हैं। जैसे हमने पढ़ा फ़ नहीं पढ़ते, चलिए हम फ़ी पढ़ देते हैं, क्योंकि इसमें ज़बर ज़ेर तो दिया नहीं है। तो फिर हो गया फ़े ज़ेर फ़ी और रे, फिर ये अलिफ या और दाल याद। फिर याद एक होता है फरियाद। तो आपको कॉमन सेंस, क्योंकि उर्दू अच्छी बात यह है उर्दू की कि उर्दू सुनना और बोलना सभी जानते हैं, लगभग लगभग। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि फरियाद ही होगा कॉमन सेंस के हिसाब से, है ना। फरियाद नहीं होगा, आपने सुना भी नहीं होगा फरियाद। दरख्ती फरियाद, फरियाद यानी वही दुहाई, है ना, तमन्ना करना। ठीक है, तो समझ सकते हैं गाइस। इसी तरीके से कॉमन सेंस वाली बात मैंने कभी कही होगी तो इसीलिए कही होगी। ठीक है, तो फरियाद का मतलब तो आप जानते ही हैं, फरियाद मतलब आहुजारी करना या फिर जुल्म ज़्यादती के खिलाफ शिकायत करना। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ देखिए। ठीक है, ये थोड़ा हिल जा रहा है, मैं ले लेता हूँ पैड। तो दोस्तों, पैड ले लिया है मैंने। यहाँ से पढ़ते हैं। अलिफ और बड़ी ए जेर के साथ हो गया ए। अलिफ बड़ी ए, तो ये ए कैसे निकालते हैं, ये बातें मैंने, असल में क्या है ना, आप शुरू से जब लोग नहीं देख रहे होते हैं तो उनको ये पता नहीं होता है कि मैंने क्या क्या पढ़ा दिया है इससे रिलेटेड। इससे पढ़ने से पहले आपको क्या क्या आना चाहिए, शॉर्ट फॉर्म आना चाहिए, उर्दू अल्फ़ाबेट का शॉर्ट फॉर्म। और अल्फ़ाबेट के शॉर्ट फॉर्म के अलावा दोस्तों, आपको मालूम होना चाहिए कि मैंने जो एक प्लेलिस्ट बनाई है, प्लेलिस्ट में आप देखिए एक होगा 12 खड़ी। 12 खड़ी मेरे लफ्ज़ उर्दू चैनल पे भी है, यहाँ पे भी है। ठीक है, सो दोस्तों, ये चीज़ें होती हैं समझने वाली, समझाने वाली। तो वहाँ से आप समझ जाएंगे ए की आवाज़ कैसे होती है, ई की आवाज़ कैसे होती है, आई की आवाज़ शुरू में कैसे निकालते हैं। ठीक है, अलिफ बड़ी ज़ेर ए, और ये काफ छोटी काफ है, एक गाफ है और दो चश्मी है, ज़बर घ, और नून है एक नुक्ता, और बड़ी ये ज़ेर ने, घने। ये जीम ज़बर ज है और ये नून जंग, और ये काफ ज़बर ग है और ये लाम जंगल। ठीक है, काफ बड़ी ये ज़ेर के। अब ये काफ ज़ेर की, नून अलिफ ज़बर ना, किना, रे और बड़ी ये ज़ेर रे, किनारे। ये कॉमा है। अलिफ बड़ी ये ज़ेर ए, यहाँ से यहाँ तक काफ हो गया तो हो गया एक। बे वाव, बे पे पेश, क्योंकि हमें बू कहना है दोस्तों। बे पे पेश होगा, वाव पे उल्टा पेश, तब इसकी आवाज़ निकलती है बू। वैसे मैं चाहूँ तो बे वाव बू कह लूँ, लेकिन बे वाव बो भी होता है। तो मैं ये वजह बता रहा हूँ कि बे पे पेश, वाव पे उल्टा पेश होगा तो होगा बू। रे दो चश्मी ड़ा, बूढ़ा। अलिफ आया तो ड़ को ढ़ा कर दिया, बूढ़ा। ठीक है, बे ज़बर बो और ये रे, बर। गाफ ज़बर गौ और दाल गद, बरगद। काफ और अलिफ का ज़बर के साथ, दाल ज़बर दो, रे ज़बर रो, दरो, और ये खे, दरख, और ये ते, दरख्त। ठीक है गाइस, अब देखिए। काफ दो चश्मी है ज़बर खो, रे और अलिफ ज़बर ला, खड़ा। दो नुक्ते हैं ते के और दो चश्मी है ज़बर थ, और ये अलिफ था। ठीक है दोस्तों, अगर कुछ जल्दी जल्दी में भूल जाऊँ तो आप पूछ सकते हैं। आप ये पहले से मान के चलिए कि भाई रोज़े का दिन चल रहा है, तो रोज़े में थोड़ा सा काफ़ी टफ हो जाता है, और समझ सकते हैं।
ठीक है, दिन में कभी रिकॉर्ड करते हैं, कभी रात में कर लेते हैं, सुबह रिलीज़ करते हैं, है ना, पब्लिश करते हैं, ऐसे पब्लिश करना कहते हैं यूट्यूब पे। कभी कभी ऐसा होता है एक ही दिन में 5 वीडियो कर ली, फिर हमने एक डेट डाल दी, वो अपने आप ही अपने टाइम पर रिलीज़ होती रहती है। कुछ लोग ये भी समझते होंगे, जो लोग यूट्यूब वगैरह चैनल नहीं है तो वो यही समझते होंगे मैंने उसी वक्त बनाई है, उसी वक्त अपलोड की है। लेकिन जो लोग यूट्यूब चैनल चलाते हैं उनको मालूम होता है ये सब। बहरहाल यह है फुल स्टॉप। अलिफ पेश ऊ और सीन, उस, काफ छोटी ये की, शीन और अलिफ ज़बर शाह, खे और बड़ी ये ज़ेर खे, शाह खे। अगर खे और बड़ी ये खे पे ज़बर लगाएं तो होगा शाह खे, लेकिन हमें शाह खे कहना है। और नून गुन्ना मिलाएंगे तो नून गुन्ना क्या करता है, ए आवाज़ बनाता है, शाखें। ठीक है। अलिफ और मद आ, और ये सीन आस, मीम अलिफ ज़बर मा, आसमा, और ये है नून आसमान। ये है काफ वाव पेश को, चे और दो चश्मी है, छ हो गया इतना, वाव मिला के पेश दिया यहाँ पे, चे दो चश्मी है पे पेश दे दिया था, वाव के साथ होगा छो। अगर वाव ना होता तो पेश लगाने से इतने से होता ये छू, लेकिन वाव है तो छो। तो ये बात भी मैं बता चुका हूँ बाराखड़ी में, बाराखड़ी में कि ओ की आवाज़ कैसे निकलती है। रे ज़बर रॉ, छोटी है और छोटी है रही, ते दो चश्मी है, थ हो गया और छोटी ये, अब यहाँ पे छोटी ये है। और ये भी मैं बता चुका हूँ कि छोटी ये और बड़ी ये का शॉर्ट फॉर्म एक जैसा ही दिखता है जब ये बीच में मिला के लिखते हैं, है ना। तो इतना हुआ थी, नून गुन्ना मिलाएंगे तब होगा थी। ठीक है, अलिफ वाव ज़बर औ और ये रे और। ठीक है, अलिफ पेश ऊ और सीन उस, काफ छोटी ये की, जीम ज़बर जौ, रे और बड़ी ये ज़े रे, जड़े, नून गुन्ना लिया तो हो गया जड़ें। जे ज़बर ज़, मीम बड़ी ये ज़ेर मी, ज़मी, और ये नून ज़मीन। मीम और बड़ी ये ज़ेर में, नून गुन्ना में। गाफ ज़बर ग और छोटी है गह, रे और छोटी है री, गहरी। पे दो चश्मी है ज़बर फ और बड़ी ये हो गया फै, लाम छोटी है ली, फैली। छोटी है पे पेश, वाव पे उल्टा पेश, तब होगा ये हु। हमजा और छोटी ये हुई, हुई, इतना हो गया हमजा की वजह से ई। ठीक है, हुई। ते दो चश्मी है थ हो गया इतना, लेकिन हमें छोटी ए के साथ, जेर के साथ थी पढ़ना है और नून गुन्ना लगाएंगे तब होगा थी, हुई थी। यहाँ तक ये तक है थी, और नून गुन्ना तक है थी। फुल स्टॉप है ये उर्दू वाला। ये इसमें ये है और छोटी है, लेकिन हमें फिर भी उर्दू में यह नहीं कहते, ये कहते हैं, है ना। जैसा कि आम बोलचाल में लोग यह नहीं कहते, ये ही कहते हैं, तो वो उर्दू वाला ही ये कहते हैं। ठीक है। तो देखिए बहुत लोग उर्दू बोलते हैं लेकिन उनको पता ही नहीं है कि वो उर्दू बोल रहे हैं। ठीक है गाइस, ये चीज़ होती हैं। दाल ज़बर दो, रे ज़बर रा, दरा, और ये खे, दरख, और ये ते, दरख्त। स्वा ज़बर सौ, दाल, दी, सदी, लेकिन यहाँ पे ये वापिश यो, सदी यो, नून गुन्ना लिया तो हो गया सदियों। यानी ये आवाज़ नून गुन्ना है। एक होता है नून जो कि यहाँ है, एक होता है नून गुन्ना जिसमें पॉइंट नहीं होता, तो वो कहलाता है की आवाज़, की आवाज़ ये लास्ट में लाता है, जिस तरह से पीछे हो, है ना। तो ये चीज़ें समझने वाली है दोस्तों। अब देखो, सीन इतना है और बड़ी ये जेर से, ये दो नुक्ते हैं। ये ज़बर य, छोटी है, और अलिफ ज़बर हा, यहाँ, नून गुन्ना यहाँ। जैसे ही एक वर्ड पूरा होता है तो अगला वर्ड अगले लेटर से शुरू होता है, यानी यहाँ पे अगला लेटर काफ है। काफ और दो चश्मी है मिलता है तो ज़बर के साथ ख हो गया। रे और अलिफ ज़बर ला, खड़ा। ते दो चश्मी है ज़बर थ, और ये अलिफ था। ठीक है दोस्तों, ये कामा है, कामा। अब देखिए छोटी है, इस तरह से छोटी है का शॉर्ट फॉर्म भी आपको पता ही है। तो दोस्तों ये जो लोग बिल्कुल ही नए हैं एकदम, जिसको हम बोलते हैं ब्लैंक हैं, तो देखो आपको सबसे पहले उर्दू शॉर्ट फॉर्म ऑफ उर्दू अल्फ़ाबेट, वो
और साथ में डालिए यूट्यूब सर्च में उर्दू विद ज़िया या लफ्ज़ उर्दू, तो वो वीडियो आप पहले देखिए, शॉर्ट फॉर्म इसके अलिफ से बड़ी ये तक, है ना। एक तो वो देखिए जो लोग ब्लैंक हैं, और दूसरा क्या देखिए आप दोस्तों, दूसरा देखिए आप कि 12 खड़ी यानी आवाज़ें कैसे निकाली जाती हैं, है ना। छोटी है ज़बर ह, जे और अलिफ ज़बर जा, हज़ा, रे वाव पेश रो, नून गुन्ना, रो, हज़ारों। तो जो लोग उर्दू बोलना नहीं जानते वो लोग हज़ारों कहते हैं, हज़ारों को कहते हैं ना, 1000, 2000 रुपये। हज़ार नहीं होता दोस्तों, हज़ार होता है, ठीक है। तो यही फ़ायदा है उर्दू लिख सीखने में कि आपकी लैंग्वेज अच्छी हो जाती है। पे ज़बर प, रे ज़र री और ये नून, परिंद, दाल वाव पेश दो और नून गुन्ना, परिंदों। काफ अलिफ ज़बर का, अब ये गाफ है और दो चश्मी है ज़बर घ और ये रे है, तो ये हो गया घर, है ना। जैसे ही एक वर्ड पूरा हो जाता है घर, तो समझ लो काम हो गया। अब अगला लेटर यहाँ से, अलिफ वाव ज़बर आओ और ये रे, और, है ना, परिंदों का घर, और बे, ये जो लाइन है ऊपर और ये नुक्ता एक नीचे, तो ये बे का नुक्ता है, और बड़ी ये जेर बे, शीन पेश शू और मीम अलिफ ज़बर मा और ये रे, मार, शुमार, बेशुमार। जीम अलिफ ज़बर जा और ये नून, जान, वाव ज़बर व, रे वाव पेश रो और नून गुन्ना, रो, जानवरों। यानी हो गया बेशुमार, यानी अनलिमिटेड, बेहद, ठीक है। जिसकी संख्या हम गिन न सकें उसे बोलते हैं बेशुमार उर्दू की दुनिया में, और बेहद दूसरा वर्ड है उर्दू की ही दुनिया में, ठीक है। बेशुमार जानवरों, काफ और अलिफ ज़बर का, सीन और अलिफ ज़बर सा, ये और छोटी है साया। तो साया के लिए ये अलिफ ये नहीं होता है, ये होता है साया, जानवरों का साया। ये फुल स्टॉप है ना। अब फुल स्टॉप भी गलत है, अगर उर्दू वाला होगा तो कहेगा फुल स्टॉप, फ और फ में उर्दू वाले अच्छे से निकाल सकते हैं, है ना। बहरहाल, जैसे बहुत से बार मैंने सुना है कि टायर फट गया, नहीं टायर फट गया होता है, लेकिन लोग कहते हैं टायर फट गया, या उसकी किताब फट गई। हालांकि फट नहीं होता है, फ वहाँ फे बोल देते हैं जहाँ फ बोलना चाहिए, है ना। तो ये चीज़ें हैं समझने वाली, उर्दू सीखेंगे तो आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएगी। और ये फे और फ प्लस लिखें उर्दू विद ज़िया, तो वो वीडियो भी आपको ज़रूर मिलेगी गाइस। या आप बाराखड़ी देखेंगे लफ्ज़ उर्दू मेरे दूसरे चैनल पे या इसी पे भी, तो भी समझ में आ जाएगा। अब ये चीज़ें मुझे क्यों बतानी पड़ रही हैं, क्योंकि बहुत से लोग नए नए आते हैं, कमेंट करते हैं, और जो चीज़ मैं 10-15 वीडियो पहले बता चुका हूँ वो दोबारा पूछते हैं, तो इसलिए मैं दोबारा बता रहा हूँ दोस्तों, बुरा मत मानना जो लोगों को पता है पहले से ही। फुल स्टॉप है ये, है ना, फुल, फुल स्टॉप। लाम और बड़ी ये ज़ेर ले, काफ ज़ेर की और ये नून, लेकिन, अलिफ ज़बर ओ और ये बे, अब, ये है कामा, अलिफ पेश ऊ और सीन, उस, काफ छोटी ये की, जे ज़ेर जी और ये नून, जिन, दाल ज़बर द, ये गाफ छोटी ये गी, जिंदगी, खे ज़बर ख और ये तोय, खत, रे और बड़ी ये ज़ेर रे, खतरे। अब कोई कहेगा इस पे तो ज़बर नहीं है, हम खुतरे पढ़ लेते हैं, तो यही कॉमन सेंस आपका बताएगा कि खुतरे होगा या खतरे होगा, ज़िंदगी के खुतरे या ज़िंदगी खतरे, उसकी ज़िंदगी खतरे या उसकी ज़िंदगी खुतरे या खतरे या खतरे, है ना। क्या होगा या आप खुद समझ जाएंगे कॉमन सेंस जब लगाएंगे दोस्तों, है ना। मीम और बड़ी ये ज़ेर में और नून गुन्ना, में, ते दो चश्मी है था हो गया और छोटी ये थी, ठीक है। तो ये ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए के बेस पर है ये वीडियो, यानी इस कहानी का मकसद, स्कोप यह है कि ग्लोबल वार्मिंग कम हो, लोग दरख्त की कटाई कम करें, है ना, और इको फ्रेंडली बने, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, है ना, इको फ्रेंडली बने, एनवायरमेंटल फ्रेंडली बने, ठीक है। ये चीज़ें हैं समझने वाली दोस्तों, ठीक है। अच्छा, अभी मैंने जो इंग्लिश वर्ड बोले, अब कुछ लोग भी कमेंट ये भी करते हैं कि आप इंग्लिश क्यों बोलते हैं, तो दोस्तों मैं इंग्लिश इसलिए बोल देता हूँ क्योंकि इंग्लिश में, और उनकी जो लोकल लैंग्वेज है पूरी दुनिया में हर जगह इंग्लिश की डिक्शनरी अवेलेबल है दोस्तों, इसलिए मैं इंग्लिश के वर्ड बोलता हूँ, और ये कॉमन है
बहुत टफ इंग्लिश नहीं है मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, इस बात को समझो, है ना। बहरहाल, तो ये चीज़ें हो गई, है ना। अब हम इसको रवानी से पढ़ेंगे, क्योंकि अब हम थक गए दोस्तों। हमारा प्लान था कि हम यहाँ तक पढ़ते, यहाँ से लेकर के यहाँ तक भी पढ़ देते, यानी वहाँ से यहाँ तक। लेकिन दोस्तों, रोज़े में इससे ज़्यादा आप क्या ही कर सकते हैं, है ना। तो शुरू करते हैं इसको रवानी से पढ़ना। एक घने जंगल के किनारे एक बूढ़ा बरगद का दरख्त खड़ा था। उसकी शाखें आसमान को छू रही थीं और उसकी जड़ें जमीन में गहरी फैली हुई थीं। ये दरख्त सदियों से यहाँ खड़ा था, हजारों परिंदों का घर और बेशुमार जानवरों का साया। लेकिन अब उसकी जिंदगी खतरे में थी। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट या फोटो वगैरह जो भी है ले सकते हैं आप, ठीक है। सो दोस्तों, देखिए, शुरू करते हैं यहाँ से पढ़ना। यह है अलिफ और यह है बड़ी ए, ये दो नुक्ते के साथ। अलिफ बड़ी ए ज़ेर ए, यहाँ से यहाँ तक है एक, ठीक है। दाल है और ये नून है, दाल ज़ेर दी और नून दिन, ये कौमा है, ठीक है। यह है काफ पेश कू और चे दो चश्मी है। तो जैसा कि आपको पता है दोस्तों, चे दो चश्मी है, छ होता है, तो हो गया ये कुछ। ये है लाम वाव पेश लो और ये है गाफ, तो हो गया लोग, ठीक है। यह है अलिफ मद आ और हमजा और बड़ी ये आए, ठीक। बहुत आसान है, बहुत इजी है गाइस, है ना। और आप ये बात देख भी सकते हैं। अलिफ वाव और रे, अलिफ वाव रे या तो और होता है या और होता है ना। तो अलिफ वाव जबर करें तो ओ और ये रे, और दाल जबर द और रे जबर र, दर और खे दरख और ये ते दरख्त। तो आपने क्या समझा कि लोग आए और दरख्त, है ना, और दरख्त और दरख्त। तो ये आगे पीछे वर्ड को पढ़ने से भी पता चल जाता है कि ये वर्ड क्या होना चाहिए, और होना चाहिए और होना चाहिए। तो ये हो गया दरख्त, काफ बड़ी जेर के, गाफ जेरगी और ये रे, गिर और दाल गिर्द, दरख्त के गिर्द, गिर्द गिर्द यानी आसपास। सीन पेश सू और ये रे, सुर और खे सुर्ख, सुर्ख बोलते हैं एकदम रेड, रेड ब्लड, ब्लड रेड जो होता है रंग, लाल रंग, गहरा लाल रंग। नून जेर नी, शीन और अलिफ जबर शा, निशा और ये नून निशान, ठीक है। लाम जबर लो, गाफ और अलिफ जबर गा, लगा। अब ये गाफ जबर गो, हमजा और बड़ी ये गे, लगा गए, गए पढ़ेंगे, है ना। गे कब होता, जब ये हमजा ना होता, ठीक है। तो ये सब समझने वाली बातें हैं दोस्तों। ये फुल स्टॉप। दाल जबर दो, रे जबर र, दर और खे दरख और ये ते हो गया दरख्त, ठीक। अब देखिए, सीन जबर सो और मीम जबर मो, समो। अब ये देख सकते हैं जीम और दो चश्मी है, ये भी मैंने बताया है कि दो चश्मी ही के साथ जीम दो चश्मी झ होता है ना। पे दो चश्मी फ होता है, ते दो चश्मी थ होता है। तो वीडियो अगर आपको चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, अगर आपको ना मिले मेरे चैनल पे तो मैं आपको ज़रूर प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। वैसे प्लेलिस्ट से आपको सभी वीडियो मिल जाती हैं, देख सकते हैं आप चाहें तो। लेकिन ना मिले तो आप कमेंट कीजिए, ज़रूर वो वीडियो मिलेगी।
तो ये हो गया दरख्त और ये हो गया समझ। सीन जबर स, मीम जबर म, सम, जीम दो चश्मी झ, समझ। गाब जबर गौ, ये इतना है ये दो नुक्ते के साथ, और ये अलिफ गया। गाब जबर गौ, ये अलिफ जबर या, गया। ठीक है, बहुत आसान है, बहुत इजी है, ये देख सकते हैं कॉमा है। तो दोस्तों वाव और छोटी है पेश वो, जीम अलिफ ज़बर जा और ये नून जान, और ते अलिफ ज़बर ता जानता। ते दो चश्मी है ज़बर थ और अलिफ था। अलिफ ना हो, ते दो चश्मी है ज़बर पे थ लगाने से, ज़बर लगाने से थ हो जाएगा, लेकिन अलिफ आने की वजह से आ जुड़ जाता है था। काफ और दो चश्मी है, सॉरी काफ और छोटी है के, कह नहीं बोलेंगे इसको, के बोलेंगे। ठीक है, ये छोटी है जबर ये, ना कि यह, हालांकि लिखा यह ही है ना। अब देखिए काब जेर की, ये इतना हुआ ये दो नुक्ते के साथ, और अलिफ जबर या, किया। तो ये वर्ड किया भी हो सकता है, क्या भी हो सकता है। तो देखिए ये हमें आगे वर्ड पढ़ के समझ में आएगा कि किया है या क्या है, यानी क्वेश्चन वाला क्या है। ते दो चश्मी है जबर थ और अलिफ था। तो पढ़िए, वो जानता था कि ये किया था या क्या था, तो ये जबर वाला है, काफ जबर क, ये अलिफ जबर या, क्या। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से भी हमें बहुत सी चीज़ें समझ में आ जाती हैं, ठीक है ना। आगे पीछे वर्ड से भी पढ़ने से हमें वो वर्ड जो समझ में ना आ रहा हो, किया या क्या है, तो वो पता चल जाता है। ठीक, ये फुल स्टॉप है दोस्तों। यह वाव तो चश्मी है पेश वो, दाल जबर डॉ और ये रे डर, गाब जबर गौ, ये अलिफ जबर या गया, ये है कॉमा। अलिफ पेश ऊ और सीन उस, काफ छोटी ये की। ठीक है, उसकी, पे जबर पो, है ना, एक चांद का टुकड़ा है, नीचे तीन नुक्ते हैं, तीन नुक्ते यानी तीन पॉइंट्स। पे जबर पो, ते, पत। फिर ते को दोबारा पढ़ेंगे, तेजर ती, और ये अलिफ जी जबर या, तिया, सॉरी तिया, यहाँ तक इसको मिलाएंगे नून होने को, इसका नाम है नून होना, पत्तियां। ठीक है, तो दोस्तों ये हो गया एक वर्ड पत्तियां। इस ते पे क्या है, तशदीद है, तशदीद ऐसे होता है, लिखा यहाँ पे भी नहीं है, लेकिन हम तशदीद पढ़ चुके हैं, और जिसने वीडियो ना देखी हो तशदीद वाली, वो वीडियो हमारे चैनल से देख सकता है, इस वाले चैनल से भी, और लफ्ज़ उर्दू उस वाले चैनल से भी। ठीक है, ये है काफ अलिफ ज़बर का, और ये नून कां, और ये पे कांप, नून बड़ी एजे ने, कांपने। ये देखिए गाइस, ये है लाम ज़बर ल, गाफ और छोटी एजे गी, लगी, और नून गुन्ना है, ये हो गया लगी। यह है फुल स्टॉप दोस्तों। ठीक, अलिफ पेश ऊ और सीन उस, नून और बड़ी एजे ने, अलिफ ज़बर ओ, और ये है तीन नुक्ते के साथ अप, और ये नून और छोटी ये जे नी, अपनी। ठीक है, उसके बाद दोस्तों ये है लाम ज़बर ल, और ये मीम लम, लम बे है, नीचे एक नुक्ता, और छोटी ये, तो छोटी की आवाज़ क्या करता है, नीचे खींचता है। ठीक है, यानी बे छोटी है, बी नीचे खींच रहा है। अगर सीन छोटी होता तो सी, जैसे यहाँ गाफ छोटी है गी, है ना, काफ छोटी है की। तो अब आप क्लियर हो गए कि छोटी ए का क्या इस्तेमाल है। लंबी, जे जेर जी, और ये नून जिन, दाल जबर द, जिंद, गाफ छोटी है गी, जिंदगी। ये है मीम का शॉर्ट फॉर्म। तो आपको मैं फिर से बताना चाहूँगा, मैंने कल वाली वीडियो में जो इसका फर्स्ट पार्ट था इस कहानी का, उसमें भी मैंने बताया था दरख्त की फरियाद वाले फर्स्ट पार्ट में, ये सेकंड पार्ट है।
उसमें मैंने बताया था कि आपको इस वीडियो रीडिंग से पहले पहले आपको 2-3 चीज़ें, वैसे तो मैं सब बता ही रहा हूँ, फिर भी आपको उर्दू अल्फ़ाबेट्स का शॉर्ट फॉर्म मालूम होना चाहिए। और इसके अलावा दोस्तों, है ना, शॉर्ट फॉर्म के अलावा जो बारखड़ी अगर आप देख लें तो उसमें आपको ये पता चल जाता है कि मी, मैं, मो, माओ, ये आवाज़ें कैसे निकलती हैं, कैसे बनती हैं। ठीक है, वो प्लेलिस्ट आपको ना मिले तो कमेंट कीजिएगा, मैं आपको वो प्लेलिस्ट का लिंक शेयर ज़रूर करूँगा। ठीक है दोस्तों, तो ये मीम है। तो जो लोग वो वीडियो देख चुके हैं उर्दू अल्फ़ाबेट का शॉर्ट फॉर्म, तो उन्हें मालूम है ये मीम ही है। तो मीम और बड़ी एज़र में नून गुन्ना, तो ये लिखा है में, लेकिन हम देखते हैं अगला वर्ड कि में होगा या मैं होगा, क्योंकि मैं भी ऐसे लिखते हैं। तो मैं के लिए क्या होता है, मीम बड़ी ज़बर मैं और नून गुन्ना मैं, है ना, बे ज़बर ब, छोटी है ज़बर ह और ते, बहुत। ये बहुत वर्ड उर्दू में पढ़ते हैं, लेकिन दोस्तों यही वर्ड हिंदी में बहुत होता है। ठीक है, तो सिंपली आप भी जानते हैं बहुत कोई भी नहीं बोलता, है ना, भले ही वो उसे उर्दू आती हो या ना आती हो, है ना। तो ये कहने और समझने वाली बात है दोस्तों, जानते सब हैं, कहता कोई नहीं है कि उसको उर्दू आती है, बस लिखना और पढ़ना ही तो सीखना है। यही एक अच्छी बात है उर्दू के लिए। बहुत, काप पेशकू और चेद चश्मी है हो गया छ, कुछ। अब ये एक वर्ड हो गया, तो अब अगला वर्ड दाल से होगा, दाल और बड़ी ये जेर दे, काफ दो चश्मी है देख, ये अलिफ है, जबर हो गया तो हो गया देखा, है ना। ऐसे ही तोड़ तोड़ के मिलाया जाता है। शुरू में आपको कोई भी लैंग्वेज, जो भी लैंग्वेज आप इस वक्त जानते हैं, आपको खुद मालूम कि वो लैंग्वेज आपने कितने सालों में लिखना पढ़ना सीखी। तो बस, अब कुछ लोग सोचते हैं कि 2 दिन में मैं उर्दू पढ़ना लिखना सीख जाऊंगा। तो दोस्तों 10 दिन में कैसे सीखेंगे, आप खुद सोचिए। ये टाइम टेकन 10 दिन में उनके लिए है जो लोग पहले से पढ़े पढ़े थे फिर बाद में छोड़ दी, तो उनके लिए 10 दिन में भी 10 दिन भी बहुत है। और जिन लोगों को बिल्कुल ज़ीरो ज़ीरो ये भी नहीं पता कि अलिफ कैसे लिखते हैं, तो उनको मेरे ख्याल से 1-2 महीने 3 महीने लग जाएंगे, है ना। तो टाइम जो है इंसान की जहन और इंसान की प्रैक्टिस के ऊपर जो है डिपेंड करता है कि कितना टाइम लगेगा कुछ भी सीखने में, है ना। देखा हो गया, ते दो चश्मी है था होता है, और ये अलिफ ज़बर लगा के हो गया था, देखा था, ये है कॉमा। ठीक है दोस्तों, ये है काफ ज़बर क, हमज़ा और छोटी ये, कई, कई, नून ज़बर नो और ये सीन, नस, लाम वाव पेश लो, नस्लो, नून गुन्ना मिला देंगे इसमें तो हो गया नस्लों, काफ वाव पेश को, अलिफ मद आ, ये दो नुक्ते ते के और बड़ी ये ज़ेर ते, आते, जीम अलिफ ज़बर जा, दो नुक्ते ते के और बड़ी ये ज़ेर ते, जाते। यह है दाल और बड़ी ये ज़ेर दे, काफ तो चश्मी है देख, ये अलिफ आया ज़बर के साथ हो गया देखा। ठीक है, बहुत आसान है, बहुत ईजी है। ते दो चश्मी है और अलिफ ज़बर था, ये फुल स्टॉप है उर्दू वाला। ठीक है, उसके बाद देखिए अलिफ पेश ऊ और सीन, उस, नून बड़ी जिन्ने, बे, निकता है नीचे बे का, बे ज़बर ब और चे, बच, फिर चे वापस चो, बच्चों, नून गुन्ना लगाया तो हो गया बच्चों। यह है काफ वापस को, अलिफ ज़बर अ और ये पे, अप, नून छोटी है नी, अपनी। अब देखिए शीन और अलिफ ज़बर शाह, खे वापिश खो, शाखो, और नून गुन्ना शाखों, पे ज़बर पौ और ये रे, पर, ये जीम और दो चश्मी है, झ हो गया, है ना, और वाव है। तो देखिए जीम दो चश्मी है, पेश लगाएंगे वाव पे उल्टा पेश, तब होगा झू, और लाम मिला के हो गया झूल। दो नुक्ते ते के हैं, ते की आवाज़ तो जैसी, तो ते और बड़ी ये जेर ते, झूलते। ये एक वर्ड पूरा हो गया। अब अगला वर्ड दाल से, दाल और बड़ी ये जेर दे, काफ दो चश्मी है देख, और अलिफ है जबर के साथ हो गया देखा, है ना। जबर ना भी समझे आप ये समझिए कि अलिफ आ गया तो आ आवाज़ मिला देंगे, देख आ, देखा। ठीक है, यही इजी तरीका होता है दोस्तों, है ना।
तो ये चीज़ें आप जब 10-15 बार ये वर्ड देख लेंगे, पढ़ लेंगे, यानी कि आप रीडिंग प्रैक्टिस जितना करेंगे ना, उतनी जल्दी आप जल्दी सीखेंगे। मगज़मारी करनी पड़ती है ना दोस्तों। अगर ये लैंग्वेज समंदर है या स्विमिंग पूल है, तो आपको स्विमिंग पूल में कूदना पड़ेगा, तभी आप सीखेंगे। स्विमिंग पूल कितना भी देख लें, कितनी भी वीडियो समझ लें, हालांकि स्विमिंग पूल कुछ चीज़ें करने से ही आती हैं। ये भी आपको इसमें अच्छी बात यह है कि आप देख देख के भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि आप देखेंगे तो आपको लिखा हुआ दिखाई देगा ना, है ना। तो ये थोड़ा सा आसान है पढ़ना। स्विमिंग पूल थोड़ा टफ है, लेकिन ये आसान है। काब ज़बर क, हमजा और छुट्टी है। अच्छा, हम कहाँ थे दोस्तों, सॉरी। ते दो चश्मी है, थ और अलिफ ज़बर हो गया था, ये कॉमा है। पे ज़बर प, रे ज़ेर री, प री और ये नून। परिंद, दाल वापिश दो, नून गुन्ना मिलाएंगे, हो गया दो, परिंदों। काफ वापिश को, अलिफ ज़बर ओ और ये पे, अप, नून बड़ी ज़ेर ने, अपने। ठीक है। उसके बाद गाइस देखिए, गाफ है और दो चश्मी है, पेश। अभी हम पेश लगाएंगे क्योंकि हमें घो चाहिए। गाफ दो चश्मी है, घ और वाव, घो और ये नून हो गया घों। यहाँ पे नून बीच में आता है तो मैक्सिमम टाइम न ना कह के आवाज़ निकलती है, घों। और ये सीन हो गया घौंस, लाम बड़ी ये ले, घोंसले। अच्छा, ये वर्ड जैसे उर्दू है तो आपने घोंसले वर्ड, बहुत सारे वर्ड आपने पहले से सुन रखे हैं, तो आपने घोंस पढ़ेंगे ना तो लाम बड़ी ये ले, अपने आप ही आपके कॉमन सेंस आपका कह देगा कि ये घोंसले वर्ड है। ठीक है, क्योंकि वर्ड परिंदा आ चुका है, तो परिंदों के साथ घोंसला जुड़ा रहता है, आप जानते हैं। बे ज़बर ब, नून अलिफ ज़बर ना, बना। ते और बड़ी ज़ेर ते, बनाते। दाल बड़ी ज़ेर दे, काफ दो चश्मी है, देख और ये अलिफ, देखा। ते दो चश्मी है ज़बर थ और ये अलिफ, था, है ना। उसके बाद दोस्तों अलिफ वाव ज़बर औ और ये रे, और। जीम अलिफ ज़बर जा और ये नून, जान। वाव ज़बर व, जानवर। रे वाव पेश रो, जानवरों। नून गुन्ना मिलाएंगे तब होगा जानवरों। ठीक है। काफ वाव पेश को। तो दोस्तों आगे देखते हैं। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अगर ये पीडीएफ ना भी मिले तो, लेकिन अभी तक किसी का कमेंट आया नहीं है पीडीएफ के लिए, लगता है ऐसी काम चल जा रहा है, ये अच्छी बात है। अलिफ पेश ऊ और सीन, उस। काफ बड़ी ज़ेर के, सीन अलिफ ज़बर सा, हमज़ा और बड़ी ए, साए। ये मीम है और ये बड़ी है, मीम बड़ी से में और नून गुन्ना, में। अलिफ मद आ, रे अलिफ ज़बर रा, अरा और ये मीम, आराम। काफ ज़बर क और ये रे, कर। ते और बड़ी ये ज़ेर ते, करते। दाल और बड़ी ये ज़ेर दे, काफ दो चश्मी है, देख और ये अलिफ, देखा। ते दो चश्मी है ज़बर थ और ये अलिफ, था और ये फुल स्टॉप है दोस्तों। ठीक है। तो गाइस आपने देखा कि हमने इसको हिज्जे के साथ रीड किया। तो आज हमारे पास एक कमेंट आया, एक साहब ने कहा था कि आप बिना हिज्जे वाली यानी रवानी से जो पढ़ी हैं वो वीडियो दिखाइए, जबकि उनको ये मालूम होना चाहिए कि प्लेलिस्ट कैसे देखते हैं। अगर वो प्लेलिस्ट देखना जानते होते तो वो ये सवाल करते भी नहीं। जबकि मैंने ऐसी वीडियो जो तेज़ से पढ़ते हैं, तेज़ी से रवानी से पढ़ते हैं, ऐसी वीडियो तो सबसे ज़्यादा मैंने अपलोड की हुई हैं, लेकिन शायद उन्हें प्लेलिस्ट देखना नहीं आता था। हमारे चैनल पे बड़े शरीफ और सीधे लोग आते हैं जिनको यूट्यूब सही से चलाना नहीं आता है। खैर, हमने उनको लिंक दे दिया है कॉपी पेस्ट करके, उम्मीद है कि उन्होंने देख ली होगी, है ना। और अब हम यहाँ से शुरू करते हैं रवानी से पढ़ना इसको भी। एक दिन कुछ लोग आए और दरख्त के गिर्द सुर्ख निशान लगा गए। दरख्त समझ गया, वो जानता था कि ये क्या था। वो डर गया, उसकी पत्तियां कांपने लगीं। उसने अपनी लंबी जिंदगी में बहुत कुछ देखा था, कई नस्लों को आते जाते देखा था। उसने बच्चों को अपनी शाखों पर झूलते देखा था, परिंदों को अपने घोंसले बनाते देखा था और जानवरों को उसके साए में आराम करते देखा था। तो दोस्त, दाल ज़बर द, रे ज़बर र, दरा और ये खे हो गया दरख, और ये ते, दरख्त। ये नून है और ये बड़ी है, नून बड़ी है ज़िर ने, दरख्त ने।
सीन और वाव पेश सो, चे अलिफ ज़बर चा, सोचा। ये कॉमा है दोस्तों, है ना। ये इन्वर्टेड कॉमा है जिसमें डायलॉग लिखते हैं, डायलॉग रखते हैं, ठीक है। बहरहाल मीम और बड़ी ए का दो नुक्ता है, मीम बड़ी ए ज़बर मैं, नून गुन्ना तो हो गया मैं। ऊपर एक नुक्ता है नून का, भी होता है ऊपर तो, है ना। और बड़ी ए, नून बड़ी ए ज़ेर ने। अगर इस पे नून बड़ी ए ज़बर करके पढ़ेंगे तो ये होगा नाए, है ना। तो ये अपने आप में सोचने वाली बात है। गाइस, एक बच्चा कह रहा था आप गाइस गाइस क्यों बोलते हैं। दोस्तों मैं हंसी मजाक करने के लिए बोलता हूँ। बिल्कुल सीरियस होंगे तो बिल्कुल सीरियस में मामला आईसीयू में पहुंच जाता है अगर आदमी सीरियस होता है तो। काफ जेर की और सीन छोटी है सी, किसी। ये है काफ और ये अलिफ जबर का। ये है काफ जेर, सॉरी, काफ जबर कौ, ये अलिफ या जबर के साथ हो गया क्या, है ना। बे और गाफ और अलिफ, बेजर बी, गाफ अलिफ गा, बिगा। रे और अलिफ जबर ला, बिगाड़ा। किसी ने, सॉरी, किसी का क्या बिगाड़ा, किसी का क्या। यहाँ पे जेर लगाता है तो किया हो जाता है, यानी डिड, डिड मतलब किया, ठीक है। अब लोग कहते हैं आप इंग्लिश का वर्ड क्यों यूज़ करते हैं। दोस्तों आपको और मुझे और दुनिया में जितने भी लोग अब तक पैदा हुए हैं उनको मालूम है कि इंग्लिश की डिक्शनरी दुनिया के हर लैंग्वेज में अवेलेबल है। यानी इंग्लिश टू उर्दू, या इंग्लिश टू हिंदी, या इंग्लिश टू बंगला, या इंग्लिश टू असमी, या इंग्लिश टू जो भी लैंग्वेज है दुनिया में, एक्स वाई जेड, बहुत सारी लैंग्वेज। मैं नाम लेते लेते थक जाऊँगा लेकिन वो ख़त्म नहीं होंगी। मैं ज़रूर थक जाऊँगा लेते लेते, इसलिए मैं लेता ही नहीं हूँ, समझ जाओ आप। छोटी है और बड़ी ये ज़बर है, यह है क्वेश्चन मार्क, यानी सवालिया निशान। उर्दू में इसको सवालिया निशान बोलते हैं और हिंदी में प्रश्न चिन्ह, ठीक है गाइज। मीम बड़ी ये ज़बर मैं और नून गुन्ना, ये हो गया मैं। ते वापिश तो, सीन ज़बर सौ और बे सब। काफ वापिश को, सीन अलिफ ज़बर सा, ये छोटी है या, साया। दाल और बड़ी ये ज़बर, सॉरी, ज़ेर दे, दाल बड़ी ये ज़ेर दे। ते अलिफ ज़बर ता, देता। छोटी है पे पेश, वाव पे उल्टा पेश हो गया हु, नून गुन्ना लिया तो हो गया हूँ, है ना। सो गाइस, अलिफ मद आ और ये काफ आक, हालांकि ये औक होता है अंग्रेजी में। आक, सीन और छोटी ये सी। ये जीम ज़बर जौ, ये जीम का नुक्ता यहाँ दिया है। अगर अब यही हाथ से लिखेंगे तो जीम यहाँ लिखेंगे और ये यहाँ चिपका देंगे दो नुक्ते ये के, है ना। जिम ज़बर जो और ये नून जन, ऑक्सीजन मिला के हो गया ये पूरा वर्ड यहाँ तक। ऑक्सीजन लिखा है दोस्तों लेकिन हम फिर भी इंग्लिश वाला ही कहते हैं ऑक्सीजन। दाल और बड़ी ये ज़िर दे, ते अलिफ ज़बर ता, देता। छोटी है पे पेश, वाव पे उल्टा पेश हो गया हू। जब नून गुन्ना मिलाएंगे इस वर्ड में तो होगा हूँ। तो यहाँ एक वर्ड पूरा हो गया, देता हूँ। ये कॉमा है। पे है, तीन नुक्ते हैं इसलिए पे हो गया, क्योंकि पे के तीन नुक्ते नीचे ही आते हैं, ठीक है गाइज। और दो चश्मी है, पे दो चश्मी है, फ होता है ज़बर के साथ, है ना। यानी फ साउंड होता है, ऊपर की आवाज़ ले आने के लिए फ, और नीचे जेर लगा देंगे तो फी होता है। तो फ हो गया फिलहाल, पे दो चश्मी है ज़बर फ, और लाम मिलाया हो गया फल। दाल और बड़ी ज़ेर दे, ते अलिफ ज़बर ता, देता। छोटी पे पेश वाव पे उल्टा पेश हु, और ये नून गुन्ना है, हो गया हूँ, देता हूँ, ठीक है गाइज। ये है फुल स्टॉप। अब देखिए मीम और बड़ी ज़ेर में और नून गुन्ना, सॉरी, मीम बड़ी ज़बर मैं और नून गुन्ना मैं। ते वापिश तो, अलिफ ज़ेर ई और ये सीन इस। जे ज़बर ज, मीम और छोटी ये मी, और ये नून ज़मीन।
काफ अलिफ ज़बर का, बड़ी है ज़र ही और स्वाद, और छोटी है ज़बर सह, हिस्सा। छोटी है और वाव पेश हु, नून गुन्ने के साथ, हूँ, हु इतना हुआ, हूँ इतना हुआ। तो ये अपने आप में सोचने और समझने वाली बात है गाइस। अलिफ पेश उ और सीन, उस, काफ अलिफ ज़बर का, मीम और बड़ी है और अलिफ, तो मीम पेश मु, है अलिफ हा, मुहा, फे और जोए, फेजर फी और जोए, फिज, मुहाफिज यानी सेवियर। छोटी है और वाव, हु और नून गुन्ना, हूँ, है ना। जब आप समझ गए हूँ कई बार पढ़ना, तो इसलिए मैंने यहाँ पे छोटा है छोटी है पे पेश वाव पे उल्टा पेश नहीं पढ़ा, क्योंकि अब आप रमा हो गए, रमा हो गए, रमा दमा हो गए, है ना। बहरहाल, अलिफ पेश उ और सीन, उस, नून और बड़ी ये जेर ने, अलिफ ज़बर और ये पे का तीन नुक्ता, अप, नून और छोटी ये नी, अपनी, शीन अलिफ ज़बर शा, खे वाव पेश खो, शाखो, नून गुन्ना लिया तब हो गया खो, शाखों, है ना। खो, खौ, खन, ये आवाज़ें मैंने बाराखड़ी में अपने दूसरे चैनल पे भी बताया हुआ है, लफ्ज़ उर्दू जिसका नाम है, और इस चैनल पे भी। तो आपको क्या करना है, प्लेलिस्ट से जाके देखना है। बहुत लोगों को प्लेलिस्ट भी नहीं मालूम है, अगर आपको ना भी मिले तो कमेंट कीजिएगा, हम आपको वो वीडियो ज़रूर कमेंट में भेज देंगे। काफ वाव पेश को, पे दो चश्मी है और बड़ी ये ज़बर फै, लाम अलिफ ज़बर ला, फैला, ये अलिफ ज़बर या, फैलाया, ये है उल्टा कौमा। गाफ वाव पेश गो, ये अलिफ या, गोया, वाव और छोटी है पेश वो, अलिफ ज़ेर ई और ये नून, एक नुक्ता ऊपर है ना, नून है ये, इन, सीन अलिफ ज़बर सा, इन सा, नून वाव पेश नो, नून गुन्ना लेंगे तब होगा नो, यहाँ तक इंसानो, इंसानो, यहाँ तक नो, यानी आवाज़ नाक से होती हुई थोड़ी सी छिलती हुई आएगी, इंसानो, इंसानो, ठीक है। सीन बड़ी ये ज़ेर से, अलिफ ज़ेर ई और लाम इल, ते ज़बर त, जीम अलिफ ज़बर जा, इल्तिजा, तो ते ज़ेर ती होगा इल्तिजा, है ना। काफ ज़बर क और रे, कर, रे ज़बर रौ, हे अलिफ ज़बर हा, रहा, छोटी है और वाव पेश हो, है ना। तो दोस्तों, ये है हमारी रीडिंग प्रैक्टिस। आज की वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। रोज़े में कितना कर पाएंगे आप समझ सकते हैं, बहुत टफ होता है दोस्तों। जिन लोगों को नहीं मालूम है दोस्तों, उन लोगों को मैं बता दूं कि हमारे यहाँ रोज़ा जो है, सूरज सूरज तो मान लीजिए 6 बजे, 6:15 बजे उगता होगा, 6:30 बजे, लेकिन हम लोग 4, पौने 5 बजे, 5 बजे आजकल इंडिया में 5 बजे के आसपास हम खाना पीना छोड़ देते हैं, ठीक है। यानी आम दिनों में जैसे अगर सूरज निकल रहा है 7 बजे, तो हम रमज़ानों में कम से कम 2 घंटे पहले ही खाना छोड़ देते हैं, रमज़ानों में। आम दिनों में वही टाइम हो जाएगा। तो सूरज उगने से 2-2 ढाई घंटे पहले खाना पीना छोड़ देते हैं, और हम एक बूंद नहीं खाते पीते बाहर की कोई भी चीज़, ठीक है। निकलने में सिर्फ हम नहारा जो अपना थूक होता है वही निकलते रहते हैं, वो जो बनता है मुंह में वो तो सभी के बनता है, कोई नई बात नहीं है। फिर शाम होते ही सूरज ढलते ही अज़ान हो जाती है, इफ्तार हो जाता है। तो हमारा 14, 15, 16 घंटे का होता है ना। और ये 33 साल में रोटेशन होता है, यानी यही आज का जो मौसम है रमज़ान का, ये 33 साल बाद रिपीट होगा, ठीक है। और जब गर्मी आई थी, यानी हर 33 साल बाद गर्मी ही होती है। तो ये हर मौसम में, क्योंकि चाँद के महीने के हिसाब से चलता है रमज़ान, ठीक है ना दोस्तों। जिन लोगों को नहीं पता था उनको बताया मैंने, बाकी जो मुस्लिम है उनको तो बताई है दोस्तों। बहरहाल, चलिए इसको हम रवानीस पढ़ते हैं। दरख्त ने सोचा, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है, मैं तो सबको साया देता हूँ, ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन देता हूँ, फल देता हूँ, मैं तो इस ज़मीन का हिस्सा हूँ, इसका मुहाफ़िज़ हूँ,
उसने अपनी शाखों को फैलाया, गोया वो इंसानों से इल्तिजा कर रहा हो। गोया यानी है मानो, या ऐसा मानो या ऐसा समझो, ठीक है। गोया का कई मीनिंग है। और दोस्तों, मुहाफिज यानी सेवियर, जो बचाता है। और तो ऐसा कोई वर्ड है नहीं, वर्ड है नहीं जो हम बताएं आपको, ठीक है। तो आज की कहानी इतनी ही दोस्तों, स्क्रीनशॉट लीजिए इस दोस्तों। तो यह है अलिफ पेश ऊ और सीन उस, ठीक है। नून और बड़ी येज़िर ने, उसने, ये है मतलब या यानी छोटी ये का शॉर्ट फॉर्म, ये दो नुक्ते के साथ चांद का टुकड़ा है ना। और फिर यहाँ से यहाँ तक ये है अलिफ, ये अलिफ ज़बर या और दाल, याद, ठीक है। पेन से नहीं लिखते हैं, पेंसिल से लिखते हैं, गाइज। काफ जेर की, ये अलिफ ज़बर या, किया, उसने याद किया, कौमा है ये। जीम ज़बर जो और बे, हो गया जब, ठीक है। यह है बे और यह है चे, और फिर यह है बड़ी ये। अब यहाँ पे क्या देखेंगे, यहाँ पे हम इस वर्ड में चे को दो बार पढ़ते हैं क्योंकि ये वर्ड है बच्चे। तो देखिए, बे ज़बर बौ और चे, बच, फिर चे बड़ी ये जेर चे, बच्चे, ठीक है। तो चे आवाज़ या बच आवाज़ कैसे निकालते हैं, ये 12 खड़ी में आपने प्ले लिस्ट में देख ही लिया है, ठीक है। बस यहाँ पे आप मिलाकर पढ़ना सीख रहे हैं, ठीक है। अलिफ पेश ऊ और सीन उस, काफ छोटी ये की, चे और दो चश्मी है, छ हो गया, जबर लगा तो छ, और अलिफ छा, ये लाम हो गया छाल, लाम को मिलाकर, ठीक है। ये है पे जबर पौ और ये रे, है ना, पर, अलिफ ज़बर औ और ये पे, अप, नून और बड़ी ये जे ने, अपने, ठीक है दोस्तों। ये नून अलिफ ज़बर ना और ये मीम, नाम। ये है काफ और दो चश्मी है, ख हो गया, ये वाव है तो देखिए या तो खव होगा या खो होगा, पेश लगाते हैं तो खो होगा। और ये दाल, खोद, ते और बड़ी ये जे ते, खोदते। और फिर से ते दो चश्मी थ हो गया और बड़ी ये जेर थे, खोदते थे, ये कौमा है, ठीक है। अलिफ वाव ज़बर औ और ये रे, और, ठीक। अलिफ वाव पेश लगाते तो ओ होता है ना, अलिफ पे पेश, वाव पे उल्टा पेश लगा के पढ़ें तब होगा ऊ। ये मैं आवाज़ें बता रहा हूँ कैसे बनती हैं, जबकि ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ काफ़ी दिन पहले, 12 खड़ी वाली वीडियो में। तो पूछना बेकार है कि आप ये चीज़ें अगर आपने वो वीडियो ना देखी हो तो आपको थोड़ा सा दिक्कत आएगी यहाँ पे, लेकिन फिर भी हम इतना बेसिक से पढ़ाते हैं कि कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। जीम ज़बर ज और बे, जब, ये आइन का शॉर्ट फॉर्म और ये अलिफ ज़बर आ, ठीक है। शीन ज़ेर शी और बड़े काफ, शिक, आशिक, अलिफ ज़बर ओ और एक पे, अप, नून छोटी है नी, अपनी, मिम पेश मुँह और बड़ी है ज़बर हा और बे, ये नुक्ता है, बे के नीचे ही एक नुक्ता होता है, तो हो गया मुहब। फिर से बे ज़बर ब और ते बत, मोहब्बत। तो बे पे क्या है, तशदीद है, यानी बे को डबल साउंड कर रहे हैं, है ना, डबल साउंड बिकॉज तशदीद की वजह से, ठीक। डबल साउंड किया है तशदीद की वजह से, तशदीद ऐसा होता है, लेकिन आप जानते हैं जब ज़बर ज़ेर ही नहीं दिया है, उर्दू के राइटिंग में नहीं आता, तो तशदीद भी बहुत कहीं आता है कहीं नहीं आता है, ठीक है। काफ छुट्टी की, दाल अलिफ ज़बर दा और सीन, दास, और ये ते अलिफ ज़बर ता, ठीक है, दास्ता, और ये नून, तो मिला के हो गया दास्तान, ठीक है। हम नून पे ज़बर दे दें तो होगा दास्ताना, दास्ताना कोई वर्ड होता नहीं है, इसलिए ज़बर की ज़रूरत भी नहीं है ना। अलिफ पेश ऊ और सीन उस,
ठीक है जी। उसके बाद हो गया काफ छोटी ए की। अब देखिए जीम ज़बर जौ, रे और वाव पेश ड़ो, जड़ो, नून गुन्ना लेंगे तो होगा जड़ों। काफ बड़ी ये ज़ेर के, 3 नुक्ते हैं पे के और ये अलिफ, पे अलिफ ज़बर पा और ये सीन, पास। बे और बड़ी ये ज़बर बे और बड़ी ये का 2 नुक्ता ज़बर बै, टे दो चश्मे ठ हो गया बैठ। काफ और रे ज़बर कर, ये सीन पेश सू, नून अलिफ ज़बर ना, सुना। और ये 2 नुक्ते हैं ते के, तो ते और बड़ी ये ज़ेर ते, सुनाते। ठीक है गाइज। लोग कहते हैं गाइज मत कहा करो, पता नहीं यार किस दुनिया में रहते हैं कि ये गाइज भी नहीं जानते। ते दो चश्मे था और बड़ी ये ज़ेर थे, ये फुल स्टॉप है। अलिफ पेश ऊ और सीन, उस, नून और बड़ी ये ज़ेर ने, उसने। ये अलिफ ज़बर या और दाल याद, काफ ज़ेर की, ये अलिफ ज़बर या किया, एक कॉमा है। जीम ज़बर जौ और बे, जब। ठीक है, तो दोस्तों पेज पलटते हैं, देखते हैं आगे क्या है। तो गाइस ये है बे का नुक्ता नीचे एक, और बे का चांद का टुकड़ा शॉर्ट फॉर्म, नीचे एक नुक्ता। बे ज़बर ब और अलिफ बा, रे ज़ेर री और शीन, रिश, बारिश। ठीक है। उसके बाद देखिए मीम इस यहाँ से, और फिर बड़ी ए का 2 नुक्ता, मीम बड़ी ए ज़ेर में, और नून गुन्ना लिया तो हो गया में, बारिश में। अब देखिए ये जो सीधे सीधे है बे और 2 चश्मी है भ हो गया इतना, ये आप जानते हैं, ये बात भी मैं बता ही चुका हूँ। वो वीडियो अगर देखना हो, भ थ ठ यानी 2 चश्मी से बनने वाले वर्ड, 2 चश्मे से बनने वाली नई साउंड, जैसे ठ ते 2 चश्मी थ, और बे 2 चश्मी भ, और काफ 2 चश्मी ख। एक ख होता है, हिंदी में तो एक ही ख होता है, लेकिन उर्दू में एक ख और एक ख जो हलक से होती हुई हवा फंसा के निकालते हैं, तो इंजीनियरिंग चेंज हो जाती है आवाज़ में, अरबी फारसी या उर्दू में। ठीक है, ऐसे ही जर्मन में भी बहुत सी लैंग्वेज में ख है, खे, ज भी है। ठीक है, बहरहाल। और ये है बड़ी ये का 2 नुक्ता, तो भी, गाफ और बड़ी ये ज़ेर गे, भीगे। पेज और प, रे ज़ेर री, और ये नून, परिंद। दाल और बड़ी ये ज़ेर दे, परिंदे। ठीक है गाइस। अलिफ पेश ऊ और सीन, उस, काफ छोटी ये की, शीन और अलिफ ज़बर शा, खे वाव पेश खो, शाखो। नून गुन्ना मिलाएंगे इसमें खो में तो होगा शाखों। ठीक है गाइस। अब देखिए इसमें, देखिए मीम और बड़ी ये ज़ेर में और नून गुन्ना हो गया में। अब देखिए पे ज़बर पौ, नून अलिफ ज़बर ना, पना, और छोटी ही लिया तो हो गया पनाह। लाम और बड़ी ये ज़ेर ले, ते और बड़ी ये ज़ेर ते, लेते। ठीक है, ते और 2 चश्मी है थ हो गया, और बड़ी ये के साथ हो गया थे, ये कॉमा है। अलिफ और वाव ज़बर औ और ये रे, और। जीम ज़बर जौ और ये बे, जब। ठीक है, गाफ और रे, गाफ ज़बर गौ और रे, गर। मीम और छोटी ये मी, गर्मी। यह मीम और बड़ी ये ज़ेर में, और नून गुन्ना मिलाएंगे इसमें तो होगा में। यही वर्ड मैं हो जाता है, कैसे होता है देखिए, मीम बड़ी ये, और देखिए यहाँ से लिखते हैं तो ऐसे लिखा जाता है, मीम और बड़ी ये का 2 नुक्ता और ज़ेर, ये हो गया मीम बड़ी ये ज़ेर में और नून गुन्ना में, है ना। और यही इसकी जगह हम ज़बर लगाते हैं, मीम बड़ी ये ज़बर में, और सॉरी मैं, और नून गुन्ना मैं, यानी यहाँ पे प्रोनाउन हो गया। ठीक है, ये बातें सोचने और समझने वाली होती हैं दोस्तों। गर्मी में, मीम और बड़ी ये ज़ेर में, नून गुन्ना में। ते 2 चश्मी है था ज़बर के साथ, फिर काफ और बड़ी ये ज़ेर के, थके। ठीक है,
छोटी है पे पेश हु, ठीक है, और वहाँ पे उल्टा पेश हु, हमजा और बड़ी ए हुए, वे कहने के लिए हमने हमजा लगाया, ठीक है, लचक लाने के लिए आवाज में। मीम पेश मु, सीन और अलिफ ज़बर सा, मुसा, फे ज़ेर फी और ये रे फिर, मुसाफिर। अलिफ पेश उ और सीन, उस, काफ और बड़ी ये ज़ेर के, सीन और अलिफ ज़बर सा, हमजा और बड़ी ये साए। यह है मीम और बड़ी ये ज़ेर में और नून गुन्ना में। दाल ज़बर द और ये मीम दम। लाम और बड़ी ये ज़ेर ले, ते और बड़ी ये ज़ेर ते लेते। ते है और दो चश्मी है, थ हो गया और बड़ी ये ज़ेर थे, लेते थे। ये फुल स्टॉप। ठीक है दोस्तों, ये है बातें समझने वाली गाइस, है ना। अब देखिए आप जो है दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको पढ़िए, इसको समझिए, है ना, दिक्कत ही कोई नहीं, ठीक है। तो हम यहाँ से पढ़ते हैं। ये है देखिए दाल, दाल ज़बर दो, रे ज़बर रौ और ये खे हो गया दरख और ये ते दरख्त। नून और बड़ी ये ज़ेर ने, सीन और वाव पेश सो, चे और अलिफ ज़बर चा सोचा। ये है कॉमा, उर्दू का कॉमा ऐसी होता है, ये इन्वर्टेड कॉमा। काफ ये अलिफ या तो किया होगा या क्या होगा, तो हम ये कब पढ़ेंगे क्या या किया, कॉमन सेंस ये बताएगा इस वर्ड से। अलिफ ज़ेर ई नून इन, सीन अलिफ सा और नून इंसान। इंसान भी हो सकता है, अलिफ पे ज़बर पड़ जाए, लेकिन कॉमन सेंस कहता है कि इंसान वर्ड नहीं होता, इंसान वर्ड होता है, इसलिए अलिफ पे ज़ेर आएगा, ठीक है। बस यही चीज़ है कॉमन सेंस वाली जो मैं कहता रहता हूँ आपसे। तो अब देखिए क्या इंसान या किया इंसान, तो जाहिर है क्या हो गया, क्या क्या इंसान, क्वेश्चन वाला जो होता है क्या। अलिफ ज़ेर ई ते, दो नुक्ते ते के, तो हो गया इत, ये एक नुक्ता नून का और बड़ी ये नून बड़ी ये ने, इतने। बे और बड़ी ये ज़ेर बे, इतने बे। है ज़ेर है और सीन हिस, छोटी है और वापिश हो। गाव ज़बर गौ, हमजा और बड़ी ये गए हो गए। छोटी है और बड़ी ये ज़बर है और ये नून गुन्ना है। यह है काफ और छोटी है के, अलिफ पेश उ और नून उन। छोटी है और बड़ी ये ज़ेर है उन है, नून गुन्ना हो गया उन्हें। ये और छोटी है ये, बे और दो चश्मी है भ हो गया और छोटी ये भी। नून ज़बर नौ, जो ज़बर ज नज और ये रे नज़र। फिर देखिए नून ज़बर नौ, छोटी है और छोटी ये न ही, है ना, छोटी है और छोटी ये, तो ये आएगा छोटी ही के साथ, तो क्या हो जाएगा ही, है ना। न ही, नून गुन्ना मिलाएंगे इसी में ही में, तो होगा नहीं। ठीक है गाइस, ये अपने आप में समझने वाली बात है गाइस, ठीक है ना। अलिफ मद आ, ते अलिफ ज़बर ता आता। उसके बाद देखिए गाइस, लोग कहते हैं गाइस मत कहा करो बार बार, तो मज़ा कैसा आएगा फिर। काफ छोटी है के, ठीक है। मी और बड़ी ये ज़ेर में, नून गुन्ना लिया तब होगा में। अलिफ पेश उ और नून उन। काफ और बड़ी ये ज़ेर के, लाम और फिर लाम के बाद ये इतना सा छोटा सा ये है चांद जैसा, छोटी ये और फिर बड़ी ये, तो हो गया लाम छोटी ये ली और बड़ी ये लिए। काफ ज़ेर की और ते, है ना। कित, नून और अलिफ ना कितना, ठीक है। ज़ा ज़बर ज़, रे पे पेश वाव पे उल्टा पेश रू, फिर रे छोटी ये री, ज़रूरी, है ना, इजी है।
छोटी ए पे पेश, वाव पे उल्टा पेश, हो गया हु। ये नून गुन्ना मिलाया तब होगा हूँ। ठीक है। उसके बाद गाइस देखिए, काफ जबर क, ये अलिफ या जबर के साथ क्या, अलिफ पेश उ, नून उन, छोटी है और बड़ी ये, उन्हें, और नून गुन्ना उन्हें। यही वर्ड उन्हीं लिखेंगे तो ये उन्हीं हो जाएगा, क्योंकि हम इस ये को छोटी ये मानते हैं। ठीक है। सारा खेल मानने का है कि आप क्या मानते हैं। अगर आप ये मानते हैं अपने मन में कि दुनिया बहुत अच्छी है तो वाकई में अच्छी लगेगी। अगर आप मानते हैं कि दुनिया में बहुत गम है, बहुत तकलीफ़ है, बहुत टेंशन में हूँ, मैं भी टेंशन में हूँ, तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है। तो वर्ड्स प्लेस बेटर, रियली बेटर, ऐसी है यहाँ पे भी। क्या उन्हें, क्योंकि बड़ी ये माना है तो हे और बड़ी ये ज़र है, उन्हें नून गुन्ना लिया तब हो गया उन्हें। ये और छोटी है ये, बे दो चश्मे है भ, और छोटी है भी। नून ज़बर न, छोटी है और छोटी है नहीं, नून गुन्ना लेंगे तब होगा नहीं। ठीक है गाइस। उसके बाद देखिए ये रहा, मीम और आइन ज़बर मा, लाम पे पेश है और वाव पे उल्टा पेश, तो होगा लू। मालू, तो लू यानी बड़ी ऊ की मात्रा किसी भी लेटर पे कैसे हम बनाते हैं या कैसे आवाज़ निकलती है, क्या क्या करते हैं, तो ये चीज़ें आपको प्लेलिस्ट से, जो 12 खड़ी की वीडियो है प्लेलिस्ट, उसका 12 खड़ी करके नाम होगा, मेरे दूसरे चैनल लफ्ज़ उर्दू पे भी है और यहाँ पे भी है, तो आप देख सकते हैं। मालू, और ये मीम पे आवाज़ ख़त्म हो रही है तो मीम की आवाज़ म होती है, तो मालूम। काफ छोटी है के, अलिफ ज़बर अ, गाफ ज़बर ग, और ये वे। अगर, दाल ज़बर द, रे ज़बर र, दर, और ये खे, दरख, और ये ते, दरख्त। ठीक है दोस्तों, ये अपने आप में समझने वाली बात है। नून ज़बर न, छोटी है और छोटी है नहीं, नून गुन्ना मिला के होगा नहीं। यहाँ तक नहीं, यहाँ तक नहीं। ठीक है। छोटी है पे पेश, वाव पे उल्टा पेश, तो ये हो गया हु, और नून गुन्ना मिला देंगे तब होगा हूँ। नाक से आवाज़ आती है नून गन्ने की आवाज़ मिलाने पे। और ये होता है नून जिसमें एक पॉइंट होता है, बस नुक्ते के फ़र्क से नून गुन्ना हो गया। नुक्ता लग गया तो ये नून हो गया, नौ जैसा साउंड निकलता है। ठीक है। लेकिन ये नून भी उर्दू में जब बीच में आता है तो ये ओ की आवाज़ ही निकालता है, जैसे यहाँ ये लास्ट में निकालता है हूँ में। ठीक है। नहीं हूँ, अच्छा नहीं हूँ नहीं है, ये नहीं हो है। अब हो के लिए क्या कहेंगे हम, छोटी है, वाव पेश हो और नून गुन्ना हो, गाफ और बड़ी ये ज़ेर गे। मुझे कैसे पता चला हूँ नहीं पढ़ना है, हों पढ़ना है, क्योंकि यहाँ लिखा है नहीं हूँ, नहीं नहीं होंगे, तो गे से पता चल गया ये हों है ना कि हूँ। ठीक है। हालांकि हूँ वर्ड भी उर्दू में होता है, लेकिन कॉमन सेंस इस वर्ड से पता चलता है कि ये हूँ नहीं हों है, नहीं होंगे, नहीं होंगे। ते और वाव पेश तो, वाव और छोटी है, वाव पे पेश है और छोटी है वो। बेदु चश्मी है भ हो गया, और ये छोटी ए के साथ हो गया भी। ठीक है गाइस, समझ आए आप। नून ज़बर न, छोटी है और छोटी ए हो गया नहीं, नून गुन्ना नहीं। रे ज़बर र, छोटी है और बड़ी ए ज़र है, र है और नून गुन्ना रहें। यह है गाफ। ठीक है। और यह है बड़ी ए, तो हो गया ज़ेर के साथ गे, रहेंगे। ठीक है। अब देखते हैं आगे। ठीक है ना। आज हम थोड़ा लंबा पढ़ाएंगे गाइस। ठीक है ना। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको आप अपने से पढ़िएगा, पहले पढ़िएगा, है ना। उसके बाद आप यहाँ पे आके मेरी वीडियो को मतलब रिज्यूम कर देना या पढ़ना शुरू कर देना कि आपने कितना सही पढ़ा और कितना गलत। ठीक है। गलत वर्ड गैन से होता है दोस्तों। बहुत से लोग गलत कहते हैं, जबकि गलत गलत है उर्दू में, गलत होता है, गलत नहीं होता है गाइस।
वाव और छोटी है पेश वो, जीम और अलिफ ज़बर जा और ये नून जान, ते अलिफ ज़बर ता जानता, ते दो चश्मी है ज़बर थौ और ये अलिफ था, काफ छोटी है के, चे ज़बर चौ और ये नून ज़बर चन, सॉरी चे ज़बर चौ और ये नून का एक नुक्ता हो गया चन, और चे का नीचे 3 नुक्ते हैं, ये इसकी पहचान होती है ना। नुक्ते के साथ ही ज़्यादातर वर्ड पहचाने जाते हैं। चे और नून चन और ये दाल चंद, दाल ज़ेर दी, नून वाव पेश नो और नून गुन्ना दिनों, मीम और बड़ी ये ज़ेर में और नून गुन्ना में, ये है कॉमा। वाव और छोटी है पेश वो, लाम वाव पेश लो और ये गाफ लोग, वाव अलिफ ज़बर वा, पे ज़बर प और ये सीन पस वापस, अलिफ मद आ और ये हमज़ा और फिर बड़ी ये का 2 नुक्ता ये रहा तो ये आए, नून गुन्ना मिलाएंगे तब हो जाएगा आए, ये गाफ और बड़ी ये ज़ेर गे आएंगे, ठीक है। यह है कॉमा, अलिफ पेश ऊ और ये नून उन, यह है काफ और बड़ी ये ज़ेर के, छोटी है और अलिफ ज़बर हा, ते दो चश्मी है तो जानते हैं आप था होता है और ये वाव, तो इस था पे पेश लगाएंगे, वाव हो गया हाथों, यहाँ तक हाथों हुआ, ठीक है। नून गुन्ना मिला देंगे तो आप समझ ही गए हाथों, है ना। ओ आवाज़ आ जाती है नून गुन्ने की वजह से, ठीक है। उसके बाद गाइस देखिए, मीम और बड़ी ये ज़ेर में और नून गुन्ना में, ठीक है ना। उसके बाद यह है काफ, काफ का शॉर्ट फॉर्म शोशा भी कहते हैं कुछ लोग, तो मैं शॉर्ट फॉर्म इसलिए बोलता हूँ कि इंग्लिश वर्ड जो होते हैं ना वो दुनिया में हर जगह हैं। तो काफ पेशकू और लाम है ये कुल, और ये छोटा सा ये ऐसे करके निकला है, ये छोटी है और ये अलिफ, तो छोटी है और अलिफ ज़बर हा, कुल हा रे ज़िल्डी कुल्हाड़ी, ये अलिफ ज़बर या और नून गुन्ना मिलाया या में तो हो गया या कुल्हाड़ियाँ, ठीक है। उसके बाद देखिए दाइस छोटी है और वाव पेश हो और नून गुन्ना मिलाया तो हो गया हों, और गाफ छोटी है गी होंगी, है ना। बहुत आसान है, बहुत इजी, आप समझ सकते हैं दोस्तों। ये कॉमा है फिर से, अलिफ वाव ज़बर आओ और ये रे और, वाव छोटी है पेश वो, है ना, अलिफ ज़ेर ई और सीन बड़ी ज़ेर से, इसे वो इसे, काफ अलिफ ज़बर का और ये टे काट, ठीक है। ते अलग होता है, ते ऐसा होता है, देखो मैं बताना चाहूँगा, ते ऐसा होता है, 2 नुक्ते होते हैं और ये तो साउंड होता है इससे, है ना। वैसे तो के लिए एक तोय भी होता है जो कि, तो उसकी वीडियो में कहेंगे तो मैं शेयर कर दूंगा आपको, कम्युनिटी पोस्ट पे तो कर ही दूंगा मैं आज बहुत जल्द, ठीक है। उसके बाद वो हो गया, हम कहाँ थे, हाँ काट, तो ये टे है, ये टे इसकी आवाज़ ट जैसी हिंदी में ट होता है, ऐसा होता है। और सॉरी दिखा नहीं क्या आपको, चलो दिखेगा होगा। बहरहाल डाल, इसका नाम डाल है और इसका साउंड ड होता है और अलिफ ज़बर डा और ये लाम डाल, 2 नुक्ते हैं तो बड़ी ये है चांद का टुकड़ा और 2 नुक्ते बड़ी ये हो गया तो डाले, लाम बड़ी ये ज़ेर ले डाले, नून गुन्ना मिलाएंगे तब हो जाएगा ये डालें, ठीक है। तो ये अपने आप में समझने वाली बात है दोस्तों। ये गाफ और ये बड़ी ये क्या हो गया, गे ज़ेर के साथ, गाफ बड़ी ये ज़ेर गे, ये फुल स्टॉप है उर्दू वाला। अलिफ पेश ऊ और सीन उस, नून बड़ी ज़ेर ने, अलिफ ज़बर ओ और ये चांद का टुकड़ा और नीचे 3 नुक्ते तो हो गया अप, नून का एक नुक्ता ऊपर है ना, और नून छोटी है नी, अपनी, ये देखिए अलिफ है और ये मद है तो ये बन गया आ, और ये खे है आख, ये रे और छोटी ये री आखरी, आखरी, है ना। बहुत ही ज़्यादा अच्छे से आप देख सकते हैं गाइस।
चिड़िया भी बोल रही है। आई होप कि आपको काफ़ी सूदिंग वॉइस लग रही है चिड़िया की। मैंने चिड़िया का घोंसला बनाया नहीं, मतलब बना बनाया लकड़ी का टांग रखा है। किसी दिन दिखाऊंगा मैं, या इसी वीडियो में दिखाऊंगा मैं, आई होप लास्ट में दिखाऊंगा मैं आपको गौरैया का। बड़ी बात यह गौरैया का। बहरहाल ये हो गया आखिरी। सीन और अलिफ ज़बर सा, और ये नून सा, सीन वाव पेश सो, सांसो, और नून गुन्ना मिलाया तो हो गया सांसों। ये मीम और बड़ी एजर में, और नून गुन्ना में। दाल पेश दू, आयन अलिफ ज़बर आ, दुआ। ये आ जो है हलक से हवा निकाल के वहाँ स्ट्रेस देके निकालते हैं इसकी आवाज़। तो इसकी इंजीनियरिंग जिन्होंने अरबी या उर्दू पढ़ी है तो वो दुनिया में कोई भी लैंग्वेज पढ़ सकते हैं। स्पेशली उर्दू जो पढ़ सकते हैं वो कुछ भी पढ़ सकते हैं। यहाँ सही से जो गैन की और शीन की और जे की और दाल की आवाज़ निकाल सकते हैं वो, तो वो समझ जाते हैं कि अब कुछ रहा नहीं फिर उसके बाद। ठीक है, तो हो गया दुआ। हालांकि सिंपली अब दुआ भी कह सकते हैं, लेकिन है दुआ। दुआ काफ छोटी ये की, ये कॉमा है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखिए अलिफ और बड़ी ये जेर ज़बर के साथ। अलिफ बड़ी ये ज़बर आए, अलिफ जेर ई, और ये नून इन। सीन और अलिफ ज़बर सा, इन सा। नून वापिश नो, नून गुन्ना, इंसानो। ठीक है, ये कॉमा है। ये ते है, ते पे पेश, और ये मीम तुम। नून और बड़ी ये जेर ने, यह है मीम, मीम पेश मुँह। जीम तो चश्मी है झ मुझ, और बड़ी ये जेर मुझे। यह है काफ अलिफ ज़बर का, और ये टे काट। काफ और रे ज़बर कर, अलिफ ज़बर ओ, और ये पे अप। नून और छोटी ये नी, अपनी। छोटी है और छोटी ये ही, है ना। बहुत आसान है, बहुत इजी है। जे जेर जी, ये जे का नुक्ता है, और ये नून का नुक्ता है तो ये जिन। ये दाल है, दाल ज़बर दो। गाफ और छोटी ये गी, जिंदगी। ठीक है दोस्तों, दोस्तों दोस्तों, ये बहुत से लोगों को रे लगता है लोगों को। देखो दोस्तों, जब ये दाल मिला के लिखते हैं ना तो ये रे जैसा लगता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि रे जब आता है ना, मिला के जब लिखते हैं रे को, तो रे नीचे चला जाता है। जैसे यहाँ रे नीचे चला गया है ना। दाल लेकिन, है ना, बेस देखो, दाल का बेस और पिछले वाले लेटर का बेस सेम होता है, तो ये दाल होता है, ये इसकी पहचान है। ठीक है, और दाल अलग लिखा जाएगा तो आपने अभी देखा कि दाल अलग लिखा गया, डाल की तरह ऐसा दिखता है। ठीक है, या दुआ में दाल देखिए ऐसे लिखता है। बस जब मिल के आता है तो ये रे की तरह दिखता है, हालांकि दाल ही है। ठीक है, और रे कैसा होता है, मिल के आएगा, मिला के लिखेंगे जब जोड़ के लिखेंगे तो ये ऐसा आता है रे। ये एक फ़र्क है समझने के लिए। ठीक है, देख सकते हैं एक बार और आप समझ लीजिए अपनी तरफ से भी। ठीक है, ये रे मिला के ऐसा आएगा, और दाल मिला के ऐसा आता है, और दाल अलग आएगा तो ऐसा आएगा। ठीक, वो तो आप जानते ही हैं। यहाँ से यहाँ तक काफ है ना। काफ के कितने शॉर्ट फॉर्म हैं, मैं ऑलरेडी दो हैं तो मैं बता चुका हूँ दो कैसे होते हैं। ठीक है, तो शॉर्ट फॉर्म वाली वीडियो ना मिल रही हो आपको तो कमेंट कीजिएगा, मैं आपको भेज दूँगा, मतलब लिंक भेज दूँगा, उसका शेयर कर दूँगा। काफ अलिफ ज़बर का, गाफ अलिफ ज़बर, गाफ ज़बर गौ। ये लाम है, अलिफ नहीं दोस्तों, लाम, और फिर ये अलिफ है, लाम अलिफ ज़बर ला, गला। ज़िंदगी का गला। गाफ है और दो चश्मी है, तो ये गाफ दो चश्मी मिलके क्या हो जाता है, घ साउंड होता है, घ, घर वाला। फिर ये वाव है तो ये इस पे पेश हो गया तो ये घो हो गया। और ये नून, अब यहाँ पे मैंने बताया था कि नून बीच में आता है तो आवाज़ निकालता है, तो यहाँ पे वही है, नून आ गया तो घो, और नून घों। टे अलिफ ज़बर टा, घोंटा। ठीक है, जिंदगी का गला घोंटा, और ये छोटी है और बड़ी ये ज़बर है। ठीक, ये बहुत ही आसान है, बहुत इजी है। दो नुक्ते ते के हैं पेश लगा के, तू हो गया, और ये मीम तुम। ये नून है और बड़ी ये जेर ने, तुमने। अलिफ ज़बर औ, और ये पे, तीन नुक्ते हैं, अप। नून छोटी ये नी, अपनी। अलिफ मद आ, नून बड़ी ये जेर ने, आने। जी दोस्तों,
वाव अलिफ ज़बर वा, लाम छोटी ये ली वाली, नून ज़बर नौ और ये सीन नस, ये लाम है ना। कुछ लोग अलिफ समझते हैं, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि अलिफ या तो ऐसे होता है या लास्ट में आता है तो ऐसा दिखता है, जैसे ये है यहाँ पे कांटा घोंटा में लिखा है, या गला में लाम के बाद अलिफ ऐसे आता है, यानी लास्ट में जुड़ता है, शुरू में या बीच में अलिफ नहीं जुड़ता, अलग ही होता है, जैसे यहाँ पे अलग है शुरू में। ठीक है, इसी तरीके से समझ सकते हैं आप। तो देखिए, लाम छोटी ली वाली, तो ये नस्लों हो गया, नस लाम वापिश लो, नस्लो नून गुन्ना, नस्लों, काफ वापिश को, अलिफ और बड़ी ज़ेर ए, और यहाँ से यहाँ तक काफ है तो हो गया एक, ये स्वाद अलिफ ज़बर सा और ये फे साफ, सीन पेश सु, ते दो चश्मी है सुथ, रे और छोटी ये री सुथरी, दाल पेश दू और ये नून दुन, ये अलिफ ज़बर या दुनिया, सीन और बड़ी ये ज़ेर से, मीम और बड़ी है ज़बर मह, रे पे पेश वाव पे उल्टा पेश महरू और ये मीम महरूम, काफ ज़बर क और ये रे कर, दाल ज़ेर दी और ये अलिफ या दिया, और ये फुल स्टॉप और ये इन्वर्टेड कॉमा। तो जब भी आप देखते हैं कि फुल स्टॉप जो है इन्वर्टेड कॉमा के पहले आता है, फुल स्टॉप पहले आता है यानी बाद में आता है, लास्ट में आता है इन्वर्टेड कॉमा। तो इन्वर्टेड कॉमा से शुरू हुआ, इन्वर्टेड कॉमा ख़त्म हो गया, बल्कि फुल स्टॉप भी पहले ही ख़त्म हो गया और लास्ट में आया है इन्वर्टेड कॉमा। ये भी समझने वाली बात है, बहुत से लोग क्या करते हैं इन्वर्टेड कॉमा पहले देते हैं और फुल स्टॉप बाद में देते हैं, ऐसी गलती मत करना दोस्तों। बहरहाल, तो अब हम देखते हैं रीडिंग प्रैक्टिस शुरू करते हैं दोस्तों, है ना। तो दोस्तों, दरख्त ने सोचा, क्या इंसान इतने बेहिस, बेहिस यानी जिसको कोई एहसास ना होता हो गए हैं कि उन्हें ये भी नज़र नहीं आता कि मैं उनके लिए कितना ज़रूरी हूँ। क्या उन्हें ये भी नहीं मालूम कि अगर दरख्त नहीं होंगे तो वो भी नहीं रहेंगे, है ना। दोस्तों, वो जानता था कि चंद दिनों में वो लोग वापस आएंगे, उनके हाथों में कुल्हाड़ियाँ होंगी और वो इसे काट डालेंगे। ठीक है, ये जो वर्ड है चंद, चंद यानी कुछ, चंद दिनों यानी कुछ दिनों, वो उसे काट डालेंगे। ठीक है, वही फुल स्टॉप है। उसने अपनी आखिरी सांसों में दुआ की यानी प्रार्थना की, ए इंसानों, तुमने मुझे काट कर अपनी ही जिंदगी का गला घोंटा है, तुमने अपनी आने वाली नस्लों को एक साफ सुथरी दुनिया से महरूम कर दिया। तो दोस्तों, महरूम कर दिया यानी कि उसको बेयारो मददगार छोड़ दिया। ठीक है, और यानी अकेला छोड़ दिया, उसको हटा दिया, ख़त्म कर दिया, वहाँ से निकाल दिया, आप ये समझो। और नस्लों तो आप जानते ही हैं, जो आने वाली संतानें हैं। ठीक है, बाकी ऐसा कोई वर्ड जो मैं नहीं बता पाया हूँ और आपको समझ में ना आया हो तो पूछ सकते हैं, वैसे बहुत इजी है ये। ठीक है, बहरहाल दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि अब आप इसको देखें, स्क्रीनशॉट लें इसका। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेंगे ना तो आपको ये प्रैक्टिस करने में, अकेले प्रैक्टिस करने में फ़ायदा होगा। ठीक है, तो मैं जब छोटा था तो ये यूट्यूब भी नहीं था और दोस्तों पढ़ाने वाला भी नहीं था। तो अब आज की दुनिया में पढ़ना बहुत आसान है, बस आपको टाइम देना है। ठीक है, सारा खेल टाइम का है।
लेकिन पढ़ना बहुत आसान है, मतलब मीन्स ऑफ एजुकेशन बहुत इजीली अवेलेबल है, कहने का मतलब ये है। बहुत आसानी से दस्तयाब है ये चीज़ें आपके घर तक, आपके बिस्तर तक, आपकी कुर्सियों तक। आप जहाँ भी हैं दुनिया में, जहाँ आपको नेट मिलता है वहाँ आप पढ़ सकते हैं। ठीक है ना। तो दोस्तों, आज की कहानी यही है ना। तो देखता है, मैं कोशिश करता हूँ आपको मैं दिखाऊँ, क्या दिखाऊँ, वही दिखाऊँ जो मैंने कहा था आपको दिखाने के लिए। चलिए चिड़ियों का घर दिखाते हैं। दोस्तों देख सकते हैं, ये चिड़िया है, ठीक है। बहुत ही चुपके से मैं बना रहा हूँ, नहीं तो ये उड़ जाती है, ठीक है ना। ये अपने बच्चों को दाना दे रही है। और देखिए मैंने क्या किया है, जुगाड़ बनाया है। ये बर्ड फीडर जो है, देख सकते हैं, बर्ड फीडर ये मैं लाया हूँ। इसमें मैंने बाजरा रख दिया है। और ये लाया था मैं लगभग 250 का। ये चिड़िया का घर, इसमें 2 बच्चे हैं इसके, ची 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 करते रहते हैं। तो आप भी वर्ल्ड गौरैया डे लिखने से पहले इसको कर लें। 500 का खर्चा है मुश्किल से, है ना। बाजरा तो फिलहाल 15-20 रुपए किलो मिल रहा है, सस्ता ही होता है गेहूं से। तो दोस्तों चलिए फिर सो दोस्तों अब देखते हैं आगे। आगे देखिए, देखिए गाइस, ये है दाल। दाल जबर द, रे जबर र, दरा। और ये है खे, हो गया दरख। ये है ते, तो हो गया दरख्त। ठीक है गाइस। ये है काफ, यहाँ से यहाँ तक। ये है छोटी ये, काफ छोटी ये की। इसमें है ये और छोटी है, लेकिन ह साइलेंट इसमें, मतलब ह की आवाज़ साइलेंट है, छोटी ह की। तो ये छोटी है ये। काफ ज़बर क, छोटी है, और अलिफ ज़बर हा, कहा। नून छोटी है नी, कहानी। छोटी है ज़बर ह, मीम बड़ी है ज़ेर में, और नून गन्ना में, हा में। ये और छोटी है ज़बर या। सीन ज़बर सौ, बे ज़बर ब, बड़े काफ, हो गया सबक। ठीक। उसके बाद दोस्तों दाल और बड़ी ए का 2 नुक्ता। दाल बड़ी ए ज़ेर दे, ते छोटी ए ती, देती। छोटी है और बड़ी ये ज़बर है। काफ छोटी है के, दाल ज़बर द, रे ज़बर र, दरा। और ये खे, दरख। और ये ते, दरख्त। ठीक है। उसके बाद दोस्तों छोटी है ज़बर ह, मीम अलिफ ज़बर मा, हमा। रे और बड़ी ये ज़ेर रे, हमारे। यह है लाम, और यह है छोटी ये। लाम छोटी है ली, और बड़ी ये लिए। ठीक है। काफ ज़ेर की, और 2 ते का नुक्ता है, तो हो गया कित। नून और बड़ी ये ज़ेर ने, कितने। छोटी अलिफ ज़बर अ, छोटी ही ज़बर ह। उसके बाद गाइस मीम, हो गया अहम, अहम, है ना। और यही वर्ड बिहार या यूपी ईस्ट में अहम कहते हैं इसको, अहम। कितने अहम, हालांकि अहम वर्ड है, इसको अहम पढ़ते हैं। ठीक है। छोटी है और बड़ी ये सिर है, और नून गुन्ना है। ठीक है दोस्तों। और ये है दोस्तों फुल स्टॉप। ठीक है। उसके बाद गाइस छोटी है ज़बर ह, मीम बड़ी है ज़ेर में। ठीक। हमें नून गुन्ना मिलाया तब हो गया हमें। अलिफ पेश उ, और नून उन। अब ये है छोटी ये और बड़ी, छोटी है और बड़ी ये ज़ेर है, उन्हें। यहाँ तक उन्हें हुआ। अब ये नून गुन्ना मिलाएंगे इसमें उन्हें में, तो होगा उन्हें। ठीक है। उसके बाद देखिए ये है काफ और अलिफ ज़बर का, ये टे, हो गया काट। नून और बड़ी ये ज़ेर ने, काटने। नून का एक नुक्ता ऊपर है। तो जितने भी नुक्ते हैं आपने शॉर्ट फॉर्म वाली वीडियो देखी ली होगी, है ना। कुछ स्टूडेंट्स ने हमसे, उनको मिल नहीं रहा था वो वीडियो, तो मैंने उनको दिया निकाल के। और हालांकि मैंने बताया हुआ है कि जब भी वो वीडियो ऐसी या ऐसी वीडियो आपको निकालनी हो, तो सिंपली आप क्या टाइप करेंगे, मैं आपको यहाँ लिख के बताता हूँ।
शॉर्ट फॉर्म ऑफ उर्दू अल्फ़ाबेट और साथ में लिखेंगे उर्दू बिज़िया। ठीक है, या दूसरा हमारा चैनल है लफ्ज़ उर्दू। ठीक है ना दोस्तों, ये कहानी है जो आपको अपने आप को समझानी है कैसे सर्च करते हैं। शॉर्ट फॉर्म ऑफ उर्दू अल्फ़ाबेट उर्दू बिज़िया साथ में, या फिर लफ्ज़ उर्दू डाल दें, उर्दू बिज़िया ना डालें तो। ठीक है, तो ये दोनों चैनल हमारे ही हैं। ठीक है गाइस, स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी आप। ठीक है ना, आई होप कि ले लिया होगा। अब हम काम करते हैं यहाँ से पढ़ना, जहाँ से ख़त्म किया था, मतलब सीन और बड़ी अज़र से। ठीक है, गाफ है और रे है और बड़ी ए का दो नुक्ता है। तो गाफ पे पेश है गु, रे बड़ी अज़र रे, गुरे, और ये जे हो गया गुरेज। ठीक है, काफ ज़बर को और ये रे कर, नून अलिफ ज़बर ना, करना। यह है चे। ठीक है, इतना बड़ा। उसके बाद गाइस चे और अलिफ ज़बर चा। ठीक है, उसके बाद चा के बाद छोटी है और छोटी ये, तो चाही। फिर उसके बाद है दोस्तों बड़ी ये, चाहिए। ठीक है ना, उसके बाद देखिए अलिफ वाव ज़बर औ और ये रे, और अलिफ पेश उ और नून, उन। काफ छोटी ये की, है ना। बड़े है ज़र है, फे अलिफ ज़बर फा, हिफा। हिफा के बाद दोस्तों जो ज़बर ज़ और ये ते, ज़त, हिफाजत। काफ ज़बर को और ये रे हो गया कर, नून छोटी ये नी, करनी। चे अलिफ ज़बर चा, छोटी है और छोटी ये, है ना, चाही। फिर बड़ी ये, चाहिए। ये है फुल स्टॉप, फुल स्टॉप, है ना, उर्दू वाला। छोटी है ज़बर ह, मीम और बड़ी है ज़र में, हमें, और नून गुन्ना मिला के हो गया हमें। ये और छोटी है ये। सीन ज़बर स, मीम ज़बर म, और जीम तो चश्मी है, समझ। नून अलिफ ज़बर ना, समझना। चे अलिफ ज़बर चा, छोटी है और छोटी ये, चाही। फिर बड़ी ये, चाहिए। काफ छोटी है के, दाल ज़बर द, रे ज़बर र, दर, और बड़ी ये खे हो गया दरख, और ये ते, दरख्त। स्वाद ज़ेर सी और ये रे, सिर, और ये फे, सिर्फ। लाम ज़बर ल और काफ, लक, रे और छोटी ये ज़ेर ली, लकड़ी। नून ज़बर न, छोटी है और छोटी ये, नहीं, और नून गुन्ना, नहीं। छोटी है और बड़ी ये ज़बर है और नून गुन्ना, हैं। यह कॉमा। वाव और छोटी है पेश वो, जे ज़ेर जी और ये नून, जिन। दाल ज़बर द, जिंद। गाफ और छोटी ये गी, जिंदगी। छोटी है और बड़ी ये ज़बर है और ये नून गुन्ना, हैं। और ये कॉमा। वाव और छोटी है पेश वो। ठीक है, उसके बाद छोटी है ज़बर ह, मीम अलिफ ज़बर मा, हमा। रे और छोटी है री, हमारी। जे ज़बर ज, मीम और छोटी है मी, ज़मी, और ये नून, ज़मीन। काफ अलिफ ज़बर का। ठीक है, उसके बाद दोस्तों बड़े है जब पेश हु, बड़ी है पेश हु, और ये सीन, हुस, और ये नून, हुस्न। छोटी है और बड़ी ये ज़बर है और ये नून गुन्ना,
हैं, और ये फुल स्टॉप। ठीक है गाइस, अलिफ ज़बर अ, गाव ज़बर ग, अग, और ये रे, अगर। छोटी हे ज़बर ह, और ये मीम, हम। दाल ज़बर द, रे ज़बर र, दर, और ये खे, दरख। दो नुक्ते ते के हैं, और वाव पेश तो, दरख्तो, नून गुन्ना हो गया दरख्तों। काफ अलिफ ज़बर का, अलिफ ज़बर अ, और बड़ी है अह, ते ज़बर त, और ये रे, और अलिफ ज़बर रा, एहतरा, और ये मीम, एहतराम। तो देखिए अलिफ और बड़ी है ज़बर अह होना चाहिए, लेकिन यही चीज़ है, इसका प्रोनाउंसिएशन एह होता है, एह, एहतराम। ठीक है, कुछ लोग इहतराम भी बोल देते हैं, तो कुछ लोगों की बात ही अलग है। काव ज़बर क, रे और बड़ी ये ज़ेर रे, करे, और नून गुन्ना। ठीक है, ये हो गया करें। यह है गाफ और बड़ी ये ज़ेर गे, करेंगे। ये ते वापिश तो, छोटी है ज़बर ह, और ये मीम, हम। ठीक, अलिफ ज़बर अ, और ये पे, अप, नून छोटी ये नी, अपनी। अलिफ मद आ, नून बड़ी ये ज़ेर ने, आने। वाव अलिफ ज़बर वा, लाम छोटी ये ली, वाली। नून ज़बर न, और ये सीन, नस। लाम है वाव है, लाम वाव पेश लो, नून गुन्ना, नस्लों। काफ वाव पेश को, अलिफ और बड़ी ये ज़ेर ए, और यहाँ से यहाँ तक काफ है तो हो गया एक। ठीक है, ये देखिए नुक्ता है, और ये इस तरह से चांद का टुकड़ा है। तो उर्दू की दुनिया, उर्दू, फारसी, अरबी, है ना, ये सब क्या है, इनमें चांद का टुकड़ा बहुत दिखता है। चाहे ऐसे दिखेगा, चाहे ऐसे दिखेगा, चाहे ऐसे दिखेगा। चांद के ऊपर ही सारी कहानी है इसकी, इसकी लिखावट जो है उर्दू की, उर्दू, अरबी या फारसी की। बे और छोटी है ज़बर बह, पे ते, और ये रे, ते ज़बर तो, और ये रे, बेहतर। दाल पेश दू, और ये नून, दुन। ये अलिफ ज़बर या, दुनिया। दाल और बड़ी ये ज़ेर दे, दुनिया दे। सीन ज़बर स, काफ और बड़ी ये ज़ेर के, सके। नून गुन्ना हो गया सकें, गाफ और बड़ी ये ज़ेर के, सकेंगे। ठीक है, तो दोस्तों कुछ लोग मुझसे ऐसे सवाल करते हैं जो उनको ऑलरेडी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, लेकिन वो प्लेलिस्ट उनको शायद देखनी नहीं आती, है ना, क्योंकि हमारे चैनल पे काफ़ी नए लोग आते, मतलब नए कम यूट्यूब चलाने वाले लोग आते हैं, जिनको यूट्यूब मतलब ज़्यादातर ऐसा लगता है, क्योंकि उनके सवालात से पता चलता है कि उनको प्लेलिस्ट देखना ही नहीं आती। मुझसे पूछा किसी ने कि हम बिना ज़बर ज़ेर के पढ़ना चाहें, वो भी फास्ट, तो ऐसी वीडियो बनाइए, जबकि ऐसी वीडियो मैंने ज़्यादा बनाई हुई हैं, क्योंकि वो स्कूल के बच्चों के लिए बनाई थी, जाहिर है उनको पढ़ना तो आता ही है, जैसा हाई स्कूल के लिए 9th क्लास के लिए, 8th क्लास के लिए, 5th क्लास के लिए, है ना। तो मैंने बनाई हुई है ऑलरेडी, लेकिन पता नहीं क्यों कि वो क्यों नहीं ढूंढ पाते, शायद वो यूट्यूब कम चलाना जानते हैं, यही इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि वो यूट्यूब कम चलाना जानते हैं, इसीलिए वो ढूंढ नहीं पाते। बहरहाल, तो दोस्तों जैसे कि उनका सवाल था कि जैसे ये लिखा है, अगर हम दरख्तों का एहतराम करेंगे तो हम अपनी आने वाली नस्लों को एक बेहतर दुनिया दे सकेंगे। इस तरीके से रवानी से मैंने बहुत सारी वीडियो ऑलरेडी अपलोड की हुई हैं, जो स्कूल की एकेडमिक की किताबें हैं, क्लास की, है ना, 6, 7, 8, 9, 10 इस तरीके की। बहरहाल ये तो उनके लिए जो पढ़ना ही नहीं जानते, जो सीख रहे हैं पढ़ना, ठीक है, जो सिर्फ अलिफ बे ते और शॉर्ट फॉर्म ही पहचान पाए हैं, ये उनके लिए वीडियो है। बहरहाल हम इसको पढ़ते हैं रवानी से। दरख्त की ये कहानी हमें ये सबक देती है कि दरख्त हमारे लिए कितने अहम हैं। हमें उन्हें काटने से गुरेज करना चाहिए और उनकी हिफाजत करनी चाहिए। हमें ये समझना चाहिए कि दरख्त सिर्फ लकड़ी नहीं हैं, वो ज़िंदगी हैं, वो हमारी ज़मीन का
हुस्न है। अगर हम दरख्तों का एहतराम करेंगे तो हम अपनी आने वाली नस्लों को एक बेहतर दुनिया दे सकेंगे। तो दोस्तों, जो लोग ये सवाल हमसे पूछते हैं कि हमें उर्दू कितने दिन में आएगी, तो ये सवाल आपके पास खुद है पहले से इसका जवाब। कि आप ये सोचिए कि जो लैंग्वेज आप बोलना, पढ़ना और लिखना जानते हैं, ठीक है, उस लैंग्वेज में आपने कितने दिन दिए, कितना टाइम लगाया। और कोई नई लैंग्वेज जिसको आप सीखना चाहते हैं, आपके लिए और उर्दू तो स्पेशली जो बरसगीर हिंद में रहते हैं, उर्दू तो उनके लिए नई नहीं है। सिर्फ लिखने और पढ़ने में नई है, बोलने में, सुनने में नई नहीं है दोस्तों, ठीक है। सबसे अच्छी बात यह है। तो आधी अधूरी नई है ये, आधा नई है आधी पुरानी है। पढ़ने लिखने में नई है, बोलने सुनने में पुरानी है। तो मेरा कहने का मकसद और जवाब मेरा ये है उनके सवालात का कि कितने दिन में आएगी। तो इसका सवाल आसान सा, इस सवाल का जवाब ये है कि दोस्तों, कितना टाइम आपको चाहिए। अगर कोई बच्चा डल होता है पढ़ने लिखने में, ठीक है, तो उसको पढ़ने का टाइम जो है, टाइम टेकन ज़्यादा देना चाहिए होता है, ठीक है। किसी की मैथ कमज़ोर है तो उसको वही क्वेश्चन समझने में शायद 1 घंटा लग जाए और किसी को 10 मिनट 20 मिनट लगे, है ना। तो ये डिपेंड कर देता है ये चीज़ें कि कितने दिन में, तो ये कितना टाइम है, कितने दिन, है ना। ये वक्फ़ा, वक्त का जो वक्फ़ा है, ठीक है, ये डिपेंड करता है कि आप कितना ऑलरेडी जानते हैं और आपको कितना जानना है, ठीक। तो कितना जानते हैं और कितना जानना है, इसी पे डिपेंड करता है कि आपको कितना टाइम देना है। अब आप देखिए, केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक है। लेकिन हम बेसिक जब पढ़ते हैं तो हम सब पढ़ते हैं, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल सब पढ़ते हैं। लेकिन जब पीएचडी की जाती है तो उसका एक टॉपिक लिया जाता है, समझ रहे हैं। तो डिपेंड करता है, पीएचडी वाला बहुत सालों तक पढ़ता रहता है और वही हाई स्कूल वाला 1 साल पढ़ता है, ठीक है। तो जानना कितना है और कितना आप जानते हैं, है ना, इस पे डिपेंड करता है कितना आप जान चुके हैं और कितना जानना है, तो उसी हिसाब से टाइम देना है। तो उर्दू सीखने और पढ़ने के लिए जिसको बिल्कुल नहीं आता, मेरे हिसाब से अगर 2-3 घंटा रोज़ देगा पढ़ने लिखने में, है ना, यानी इसको देख देख के लिखेगा, तो मुझे लगता है कि 2-3 घंटे अगर देता है रोज़, तो 1.5 महीने 2 महीने बहुत है। अगर वो बरसगीर हिंद का है, और अगर वो इंग्लैंड का है या कहीं ऐसी जगह से जहाँ उर्दू ना बोली जाती है ना सुनी जाती है, यूट्यूब के अलावा, क्योंकि जहाँ एक्सेस है यूट्यूब का, वहाँ सारी लैंग्वेज एक्सेस हो सकती हैं सुनने के लिए, है ना। तो वहाँ थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, लेकिन वो टाइम बढ़ा सकता है अपना, कुछ 2-3 घंटे भी दे सकता है। शुरू में 3 घंटे देगा, बाद में कम टाइम भी देगा तो भी चल जाएगा। तो 1-1.5 महीने बहुत होते हैं मेरे दोस्तों, 1.5-2 महीने, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़। और ये कहानी दोस्तों ख़त्म होती है ना, हम नई कहानी लाएंगे नेक्स्ट टाइम। चलिए फिर, खुदा हाफिज़।